अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है, परफेक्ट है, एक बार बताइए। ऑल ओके है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बहुत बढ़िया, एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, और रेशियो में कल की क्लास में मैंने आपको कॉइन के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारे सवाल कराया था, और कॉइन में एक क्वेश्चन जो था बच्चों हमारा वो बाकी रह गया था, याद है आपको। और वो क्वेश्चन बाकी रह गया था वहाँ पर, तो वो क्वेश्चन हमें करना था, ठीक। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चलते हैं और कल वाली क्लास को देखते हैं एक बार, ठीक है। हाँ जी, आइए आइए, चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, फटाफट लाइव आ जाओ। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने को दिया था, ठीक। आ जाओ, फटाफट लाइव आ जाओ भाई, जल्दी से सभी लोग, ठीक। 153, 100 कहाँ से गया भाई क्वेश्चन हमारा। रेशियो 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 07। आ जाइए सभी लोग लाइव आ जाइए, आज थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आ जाइए सभी लोग लाइव। ये वाला क्वेश्चन था दोस्त हमारा, और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन का कहीं कोई जुगाड़ नहीं है क्या। रेशियो 07। 137 से 170। आ जाओ भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 82 नहीं हुआ है सर जी, पता है। 115 नहीं हुआ है, पता है, सब पता है। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बना के लेके आने के लिए, क्या आप लोगों ने उस क्वेश्चन को बनाया है? क्या आप लोगों ने उस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बनाया है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों ने उस सवाल को बनाया है? हाँ में ना में जवाब मत दीजिए भाई, बताइए जल्दी से, क्या आपने उसे बनाया है? कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जल्दी से सभी लोग लिखिए फटाफट। नो 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 नो। यही क्वेश्चन बाकी था ना आपका, 100, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कहा कि सर क्वेश्चन बना लिया है, और कुछ लोगों ने कहा कि क्वेश्चन नहीं बनाया है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है क्वेश्चन को नहीं बना के, ठीक है। देखिए कितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, मन एकदम खुश हो गया है, ठीक। आइए चलिए हम भी आगे का क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, तो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए एक बार, देखिए भाई साउंड अगर बढ़ सकता है तो बढ़ा दीजिए। कल से आपकी क्लास लेट नहीं होगी, ठीक है। मेरी गलती की वजह से आज क्लास मेरी लेट नहीं हुई है, ठीक है। एक व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है लेकिन वो काम करते नहीं है, बट कोई बात नहीं, कल से मेरे भाई यहाँ पर लेट नहीं होगा आपका ये। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 151 की बात हम करते हैं, देखिए कल हमने पूरी तरीके से रेशियो पढ़ा था, और रेशियो पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो है वो रेशियो का क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला सवाल होमवर्क दिया था, ठीक है। रेशियो के अंदर में हमने कॉइन पढ़ा था, कॉइन के अंदर में आप लोगों ने देखा था काफ़ी बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे आपके, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन थे, और इनको आपको बनाना था, ठीक है। इसी के अंदर में कॉइन का ये क्वेश्चन था जिसके अंदर में कुछ भाषा का खेल था, और मैंने आपको ये कहा था कि आप बना के लेके आना। आप में से कुछ बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था कमेंट बॉक्स में ही कल के, ठीक है। और कुछ बच्चों का जो आंसर है वो शायद नहीं आया था, या जो भी है। तो आइए पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम लोग अपने अगले टाइप पर चलते हैं। जो बाकी के हमारे क्वेश्चन है उसको आराम से हम लोग करेंगे, एंड में करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं होल्ड पे रखता हूँ वो सारे सवालों को करवाऊंगा और एंड में करवाऊंगा, ठीक है। आ जाइए चलिए। क्वेश्चन में कहा गया कि अ बैग कंटेन फी कॉइन ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। एक बैग के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का है, उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का है, और उसके बाद में उस बैग के अंदर में 10 पैसा का सिक्का है, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 3 कॉन्जिक्यूटिव। देखो इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव मेरे भाई यहाँ पर ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जितने भी ऑड प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया,
फिर उसके बाद में 13 हो गया। तो जब इसमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की बात आती है ना, तो यहीं एक 3 संख्या होती है जो लगातार भी होती है और ऑड भी होती है, प्राइम भी होती है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखो 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 आना चाहिए और 5 के बाद में अगला ऑड नंबर 7 आना चाहिए। ठीक है, क्या 7, 11, 13 कॉन्सिक्यूटिव है? तो नहीं है। 7 के बाद में अगला ऑड नंबर होता है 9 और 9 के बाद में होता है 11, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की जब तुम सीरीज पढ़ोगे तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर का मेरे भाई ट्रिपलेट होता है जो कॉन्जिक्यूटिव भी होता है और ऑड भी होता है और प्राइम भी होता है, और वो है 3, 5 और 7। तो यहाँ पर अगर हम इनके नंबर को देखेंगे ना, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 का मल्टीपल हो गया, 5 का मल्टीपल हो गया और यहाँ पर 7 का मल्टीपल हो गया। तो बैक के अंदर में इसका, इसका और इसका सिक्का है और इसको हम 3 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया था, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। टोटल वैल्यू बैक की 552 आई थी। तो एक बार हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और हम एक बार इसकी वैल्यू को बच्चों देखते हैं कि इसकी वैल्यू निकल करके आएगी तो आएगी कितनी। ऐसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 552। तो इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू को निकाल देंगे। इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू को निकाल देंगे। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या कहेंगे? 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए बनाते हैं? तो 1.5 रुपए बनाते हैं मेरे भाई। 25 पैसे के 5 सिक्के कितने बनाते हैं? तो 1 रुपये 25 पैसा मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं। 10 पैसे के 7 सिक्के कितने बनाते हैं? तो 70 पैसा मेरे भाई बनाते हैं। ठीक, यानी कुल मिलाकर के सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो 552 के करीब में आएगा और वहां से हम क्या करेंगे? तो x का मान जो है वो हम निकाल लेंगे। तो अगर हम सबका टोटल करते हैं तो हमारे सामने कितना होता है? 1.50 का टोटल आपको करना है, 1.25 का टोटल हमें करना है, उसके बाद में यहाँ पर 0.7 का टोटल करना है। यहाँ पर हो गया 5, 5 2 7 और 7 14 का हो गया 4 और उसके बाद में यहाँ पर हो गया मेरे भाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 3.45 के करीब में है। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि गुरुजी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे जी 3.45, 3.45 का हमारे सामने जो सम होगा वो इतने के करीब में होगा। अगर हम यहाँ से उड़ा दें तो यहाँ पर डबल ज़ीरो लेकर के चले आएंगे। 5 से बच्चों काटोगे 6 बार में और 5 से काटोगे तुम 9 बार में, 5 से काटोगे भाई साहब इतनी बार में। क्या 69 से यहाँ पर ये जा सकता है? तो हाँ जी, लगभग 8 बार में जा सकता है। 8 9 72, 8 6 48, 7 55, तो आप इसको काट सकते हो 8 बार में। तो x की वैल्यू बच्चों यहीं से आ जाएगी 160 के करीब में। और x की वैल्यू अगर 160 के करीब में आ गई, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे? आप यहाँ पर जो कॉइन का रेशियो है बच्चों, यहाँ पर वो पता कर पाओगे, कॉइन की जो संख्या है वो पता कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉइन का, अब क्वेश्चन में यहाँ पर अगला भाग क्या कहता है वो पढ़िए। इफ द नंबर ऑफ कॉइन रिवर्स इन ऑर्डर देन फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। पहले मैं आपको बेसिक तरीका से बताता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसमें स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं वापस, तो अगर हम इनके कॉइन की संख्या को रिवर्स कर दें तो बैग में जो अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज कितना होगा? ठीक, अब इसी बात को कहने के दो तरीके हैं। इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर कहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर क्या है? पहला तरीका तो पूरा कहानी लिखना है कि जी 50 पैसे को आप यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद में 25 पैसे के सिक्के को आप यहाँ देखो, फिर उसके बाद में 10 पैसे के सिक्के को यहाँ देखो, इनकी संख्या यहाँ पर क्या थी? तो जैसे ये 3x था तो अब यहाँ पर ये 3x बन जाएगा, ये 5x है तो ये बीच में ही रहेगा और यहाँ पर ये कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉइन्स को हमें रिवर्स कर देना है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ से था, अब यहाँ से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो कॉइन की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? अगर x का मान 160 है तो 16 तिहाई के कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा, यानी 480। 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 800 हो जाएगा। 16 का 7 गुना कितना हो जाएगा? तो 112, यानी इतना हो जाएगा। तो आइए चलिए इसके कारण हम टोटल निकालते हैं और फिर हम देखेंगे कि कॉइन्स को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो टोटल है वो हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे के मेरे भाई 1120 सिक्के, तो हमेशा यहाँ 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाते हैं। तो इसके लिए इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका डिवाइड बाई 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाते हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो इतना हो जाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के बनाते हैं, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर हम सबको बच्चों जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर आप एक बार देखो इंक्रीमेंट कितने का आएगा। यहाँ पर 8 हो गया आपके सामने बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद में आप कहोगे 4 हो गया और 6 हो गया हमारे सामने, 10 हो गया 0। ठीक है, 5 2 7 और 1 हमारे सामने 8, 808।
तो जो इंक्रीमेंट आपकी निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो जो इंक्रीमेंट आपके सामने निकल करके आएगी, 808 रुपये अब हो रहे हैं और पहले कितने हो रहे थे? तो 552 हो रहे थे। तो इंक्रीज़ आपका कितने का हो रहा था? तो 8 से आपका इतना गया, 10 से आपका इतना गया और 7 से आपका इतना गया, 256 का इंक्रीज़ है। कौन-सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो कल जब हमने आपको कॉइन पढ़ाया था, तो कॉइन के अंदर में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और मैंने कहा था कि आप इसको बना करके लेकर के आइएगा, ठीक है? इन सवालों को प्रयास करिएगा और तब उसके बाद में हम आपको अगली क्लास में बताएँगे। तो 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सबसे पहले तो इस रेशियो में अगर कॉइन होगा, वहाँ से x की वैल्यू निकल कर के आ गई और जब x की वैल्यू निकल कर के आ गई, तो कॉइन को रिवर्स करके हमने अमाउंट निकाल दिया, ये किया। अब ये होता है एकदम निहायती बेसिक अप्रोच कि एकदम से बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ पर जो है, ठीक है, वो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर बनाएँ। बिल्कुल ज़ीरो से मतलब बिल्कुल ज़ीरो से मेरे भाई यहाँ पर आकर के हमने इसको बनाया। समझ में आ गया बात यहाँ पे? एकदम निहायती जिसको बोलते हैं ना बेसिक अप्रोच यहाँ पे, तो एकदम बेसिक अप्रोच से हमने इस सवाल को बनाया। लेकिन क्या हम इस बेसिक को मेरे भाई बेहतर बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको जाननी है। कि भाई साहब अगर हम सिक्कों की संख्या को रिवर्स करेंगे तो क्वेश्चन में यही कहा गया ना कि इंक्रीज़ हमारा कितने का होगा? हम लोग बिल्कुल चलते हैं और समझते हैं। हमारे सामने जैसे मानो x की वैल्यू 160 के करीब में आई है। कितनी आई है मेरे भाई? यहाँ पर 160 के करीब में आई है। तो हम यहाँ पर जब देखो 50 पैसे का सिक्का था हमारे सामने, ठीक है? फिर उसके बाद में 25 पैसे का सिक्का था हमारे सामने और उसके बाद में हमारे सामने 10 पैसे का सिक्का था। पहले यहाँ पर ये कॉइन होता था 3x होता था, यहाँ 5x होता था और यहाँ 7x होता था। जब रिवर्स करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ बुद्धि लगा करके देखोगे तो बोलोगे सर जितना कॉइन यहाँ पर था उतना ही कॉइन यहाँ पर है, तो इसकी वजह से ना इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा। तो सर ये तो फ्रेम में है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? 25 पैसे के सिक्के जितने पहले थे आज भी मेरे भाई उतने ही हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा सर? तो सर यहाँ पर बोलोगे 7 पैसे की वजह से डिक्रीज आएगा गुरुजी और 50 पैसे की वजह से इंक्रीज आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा नेट इंक्रीज और डिक्रीज ही क्यों ना हम निकाल दें। सीधी सी बात है कि जितने का इंक्रीज और जितने का डिक्रीज है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मेरे, हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? तो जो नेट हमारे सामने इंक्रीज या डिक्रीज हम यहाँ पर वो निकालेंगे। नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर 50 पैसे की वजह से निकलेगा और 10 पैसे की वजह से निकलेगा। गुरुजी पहले यहाँ पर 3x सिक्के इसके थे और इसके 7 थे, अब इंटरचेंज हो गए तो ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने सिक्कों का हुआ है? 4x का हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 50 पैसे का, देखो यहाँ पर 50 पैसा है तो रुपए में बदलने के लिए इससे गुना करो और मेरे भाई यहाँ पर कितने सिक्के बढ़ गए? 4x बढ़ गए। 4 इंटू एक्स का मान, तो यहाँ पर इसकी वजह से इतने का क्या आएगा? तो इंक्रीज आएगा। ठीक है, और 10 पैसे में क्या आएगा? तो डिक्रीज आएगा। 10 पैसे में यहाँ पर क्या आएगा? तो डिक्रीज आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो 10 पैसे की वजह से तेरा डिक्रीज होगा। क्या होगा मेरे भाई? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी देखिए 10 पैसा है, रुपए में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितने का डिक्रीज हो रहा है? 4x का। तो 4 इंटू यहाँ पर 160, 4 इंटू 160 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्कों से इंक्रीज है, 10 पैसे के सिक्कों से मेरे भाई यहाँ पर डिक्रीज है और नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज की वैल्यू यहाँ पर जो है वो निकालेंगे। अगर आप यहाँ बहुत तरीके से देखते हैं तो 5 चौके 20, 20 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 16, 320 रुपये का इंक्रीज हो गया हमारे आगे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 64 रुपये का हमारे सामने डिक्रीज हो गया। जब आप बच्चों इसको घटाओगे तो वही हमारे सामने 256 निकल करके चला आएगा। कितना आ जाएगा? 256। तो इतने का इंक्रीज या इतने का डिक्रीज जो होगा वो निकल करके चला आएगा। क्लियर है यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये भी आप इस तरह से काम को कर सकते थे कि गुरुजी ऐसा हमारे सामने हो जाएगा। बिट्टू कुमार कहते हैं सर रिवर्स क्यों किए हैं? क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कि अगर आप यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स को रिवर्स करते हो तो बता दो कि इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा। तो सबसे पहले तुम लोग तो क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को ही ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारे आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो।
ठीक है। आ जाओ चलो, तो ये वाला कॉइन का क्वेश्चन था और बाकी सारे सवाल तो हम लोगों ने लगा ही लिए थे। जो 2-3 क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं सबसे अंतिम वाले क्लास में आप लोग बताइएगा, तो हम लोग वहां पर चर्चा शुरू करेंगे। आइए चलिए टाइप नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। और टाइप नंबर 10 हम लोग देखते हैं, बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन देखिए होता क्या है। इसके अंदर में 3 बातें होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका जो इनकम होता है उसका हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई उसके इनकम का या तो आप यहाँ पर खर्च करते हैं, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि भैया आपने अपने इनकम को क्या किया, तो खर्च किया, तो हम उसको बोलेंगे जी ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और नहीं तो आप अपने इनकम को क्या करते हैं, तो सेव करते हैं। आप अपनी इनकम को खर्च करेंगे या सेव करेंगे। यानी बच्चों जो भी आपकी आय आती है, जो भी आपकी क्या आ जाती है आय, आप या तो उसको खर्च करते हैं, आप या तो उसको मेरे भाई यहाँ पर खर्च करते हैं, या फिर आप उसकी क्या करते हैं, तो बचत करते हैं। आप या तो उसको खर्च करते हैं या फिर आप उसको क्या करते हैं, तो बचत करते हैं। 25 पैसे का रिवर्स क्यों नहीं किया, बासित भाई कहते हैं 25 पैसे का रिवर्स करोगे तो उसके वजह से ना कोई इंक्रीज आएगा ना कोई डिक्रीज आएगा। 3 लोग अगर बैठे हैं 1, 2 और 3, तो रिवर्स करने में बीच वाले की पोजीशन कभी नहीं बदलती है। उसके पास जो पहले था वहीं उसके पास में अभी रहता है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पेन दीजिए मुझे एक, ठीक है। आ जाइए, तो ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग में बच्चों फिट करके रख लीजिए। किसी भी इंसान का मेरे भाई जो पैसा होता है, वो या तो वो खर्च करता है या तो वो क्या करता है, सेव करता है, नोट कर लीजिए। अब इसी के ऊपर में आइए चलिए कुछ सवालों को हम लोग लगाते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, द सैलरी ऑफ पी क्यू एंड आर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अगर हम उनके सैलरी को 10%, 15% और 20% बढ़ा दें तो क्या होगा। पिछली बार का जो पेपर था आपका, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यहीं आया हुआ था। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, इसको परसेंटेज में भी आप काउंट कर सकते हो और आप इसको रेशियो में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे सामने कहा गया पी नाम का व्यक्ति है, क्यू नाम का व्यक्ति है, आर नाम का व्यक्ति है। इनके सैलरी का जो अनुपात है वो हमारे सामने 2:3 अनुपात क्या है, तो 5 है। अगर हम इसके सैलरी को यहाँ पर जो है वो 10% से हम बढ़ा दें, फिर उसके बाद में इसकी सैलरी को हम कितने से बढ़ा दें, 15% से हम बढ़ा दें, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 20% से बढ़ा दें। अगर हम इसकी सैलरी को मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट से बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप जल्दी से बताइए। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप रेशियो पढ़ रहे हैं या फिर आप परसेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप रेशियो पढ़ रहे हैं या फिर आप परसेंट पढ़ रहे हैं, कभी भी अगर यहाँ पर किसी की भी जो सैलरी है आपको उसको बढ़ाना है, आपको उसको कम करना है, तो उस केस में मेरे भाई आप यहाँ पर कैसे बढ़ा पाओगे। देखो, तो अगर यहाँ पर ये 100 के मल्टीपल होते हैं ना, तो उनका परसेंटेज निकालना आसान होता है, और अगर ये 100 के मल्टीपल नहीं हो तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आप 2 का 10% निकालोगे, उससे बेहतर 200 का 10% निकालो, वो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। तो अगर मानो यहाँ पर कोई संख्या अगर रेशियो बनती है ना, जैसे ये रेशियो है, तो हम 2, 3 और इसमें अगर एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे तो हमें एक यहाँ भी लगाना पड़ेगा और एक यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर हम 2 लगाएँगे तो 2 लगाना पड़ेगा और 2 लगाना पड़ेगा। तो आज के समय जैसे जो रेशियो 2, 3 और 5 की थी, वापस से दोनों ज़ीरो कटने के बाद में वो 2, 3 और 5 हो सकती है। तो रेशियो में सबसे मल्टीप्लाई करने से उसका अर्थ नहीं बदलता है दोस्त, उसका जो अर्थ होता है वो सेम ही होता है। मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए हैं ताकि हम अपना सहूलियत के हिसाब से उसका परसेंट जो है वो निकाल पाएँ। ठीक, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे आपने 10% बढ़ाया, परसेंट से आपके दोनों ज़ीरो खत्म, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आपने इसमें 20 बढ़ा दिया दोस्त। ठीक है, परसेंट से दोनों ज़ीरो खत्म, 15 इंटू 3 आपने 45 बढ़ा दिया दोस्त यहाँ पे। ठीक है, परसेंट से दोनों ज़ीरो खत्म, 20 का 5 गुना 100 आपने इतना बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है इंक्रीज्ड सैलरी विल बी, यानी जो फाइनल सैलरी है वो कितना होगा। 200 में 20 बढ़ा दिया तो 220 फाइनल सैलरी हो जाएगा। 300 में 45 बढ़ा दिया, 345 फाइनल सैलरी हो जाएगा। 500 में 100 बढ़ा दिया तो 600 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सीधा 5 से गुरुजी 4 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 6 बार में और 9 बार में, और 5 से हमारे सामने इतनी बार में 44, 69, 120। 44, 69, 120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका क्वेश्चन का आपके बनाने का ये हो गया जी, सबकी सैलरी आपने लिखी, परसेंटेज इंक्रीज किया और आपने बनाया। बट मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर में ये आपका मेरे भाई हो गया
मेथड नंबर 1 जिसको पूरा-पूरा भारत जो है वो बनाता है। लेकिन यहीं पर एक मेंटोस ज़िंदगी वाला बच्चा है, ठीक है? उस बच्चे को मेरे भाई यहाँ पर है इतना कि भैया हमको पेपर क्रैक करना है, हमको मास्टर नहीं बनना, ठीक है? और मास्टर नहीं बनना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब बेसिक-तेसिक अप्रोच नहीं लगाएँगे। हमें जी कम समय के अंदर में अपने उत्तर को लेके आना है। तो वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पहले वाले बंदे की वैल्यू देखता है। तो पहले वाले बंदे की 22 है और 22 है और 44 है और 44 है। तो वो ये कहता है कि जैसे-तैसे करके अगर पहले की वैल्यू लेकर के आ भी जाऊँगा, तो 22 आएगा तो इन 2 ऑप्शंस में सही कौन-सा है ये नहीं बता पाएँगे और 44 आएगा तो इन दोनों में सही है वो नहीं बता पाएँगे। तो मामला तो यहाँ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले बंदे की वैल्यू निकालने का अर्थ नहीं बनेगा। दूसरे का निकालेंगे तो यहाँ 33 है और यहाँ 34 है और यहाँ 69 है और यहाँ 71 है, तो गुरुजी यहाँ पर बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले बंदे की जो वैल्यू है, वो चारों जगह पर अलग-अलग है। तो मतलब इस भाई साहब का हमारा क्या कहना है? इन भाई साहब का ये कहना है कि जैसे रेशियो होता है, तो रेशियो में हम यहाँ पर किसी एक के भी मान से अपने सवाल को बना सकते हैं। ठीक है? तो यानी इन्होंने कहा जी हम यहाँ पर P को फ़ोकस नहीं करेंगे, हम R को फ़ोकस नहीं करेंगे, हम खाली Q को फ़ोकस करेंगे। अगर हम Q की बात यहाँ पर करते हैं, Q हमारे सामने कितना कमाता है? 2, 3 और 5 में Q हमारे सामने ₹3 कमाता है, ठीक है? सैलरी को 10%, 15% और 20% बढ़ाया गया। तो इसकी सैलरी को मेरे भाई यहाँ पर 15% खाली बढ़ा करके देखो। तो हमने यहाँ पर ये बात कहा समझिए। जैसे मैंने कहा 3 में 15% बढ़ाना, आप इसको 300 कर दो, ठीक है भाई? बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ 15% इसका कितना होता है? परसेंट से दोनों ज़ीरो खत्म, 15 इंटू 3 45 यानी बढ़ाना कितना है 45। तो अगर हम इसमें 45 बढ़ा दें तो ये कितना बन जाएगा 345। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो Q का मान आया है, जो Q का मान आया है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको काटता है? क्या 33 इसको जीवन में कभी भी काट पाएगा? तो नहीं। क्या 34 इसको जीवन में काट पाएगा? इवन नंबर है तो कभी काट ही नहीं सकता। क्या मेरे भाई यहाँ पर 69 इसको काट पाएगा? तो जी हाँ, 5 बार में। 70 का 5 गुना 350 होता है। 70 में 1 का कमी तो 350 में 5 की कमी, तो गुरुजी ये काट पाएगा। तो कौन-सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। कौन-सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। कौन-सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। तो ये बात आपको समझने की बच्चों आवश्यकता थी, ये बात आपको जानने की आवश्यकता थी कि ज़रूरी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि जो हमारा एग्ज़ामिनर हमसे चाहता है, ठीक है, हम मेरे भाई यहाँ पर उसी तरीके से बनाएँ। आप अगर देखोगे तो आज 345 को जो है बड़े आराम से 69 अगर काटना चाहेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में काट पाएगा? 5 बार में। 70 में 1 की कमी है तो उसके 5 गुना में 5 की कमी होनी चाहिए। इसका 5 गुना 350 होता है और उसमें 5 की कमी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये काट पाएगा और अगर ये काट पाएगा तो इसका मतलब कौन-सा आंसर है? तो बी आंसर है। अगर ये काट पाएगा तो कौन-सा आंसर है मेरे भाई यहाँ पर? बी जो है वो बिल्कुल आंसर है। समझ में आ रहा है बात यहाँ? तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं, आप लोग क्या है, ये सवाल बना लेते हैं, वो सवाल बना लेते हैं। भाई पहले जो सवालों को बना रहे हो, उनमें तो देखो कि जो अप्रोच बना रहे हो, सही बना रहे हो कि नहीं। पता चले उसी को बहुत लेंदी तरीके से बना रहे हो, तो 100 सवाल, 1000 सवाल करके भी क्या कर लोगे? ठीक है? तो सेलेक्टिव बनना सीखो मेरे भाई यहाँ पर, इस बात का ध्यान दो, ठीक है? आ जाइए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत तरीके से। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ इन द रेशियो ऑफ 4:5 बच्चों यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में उनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमारे सामने इतना है। हर किसी की सेविंग अगर हमारे सामने इतनी होगी तो क्या होगा? देखो, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनकम के ऊपर में, एक्सपेंडिचर के ऊपर में और सेविंग के ऊपर में। ये 2 तरह के सवाल तुम्हारे बनेंगे। टाइप नंबर 1 जो बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा? टाइप नंबर 1 ये बनेगा कि इनकम का जैसे मानो रेशियो दे देंगे 2:3, ठीक है? खर्चे का रेशियो हम तुम्हारे सामने दे देंगे 1:2 और हम ये कहेंगे कि दोनों में जो हर एक व्यक्ति है मेरे भाई, ये भी ₹50 की सेविंग करता है और ये भी ₹50 की सेविंग करता है। आप मेरे को बता दो इनकम क्या होगा? ये टाइप नंबर 1 हो जाता है। टाइप नंबर 1 क्या हो जाता है? इनकम दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है और सेविंग दिया जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 को लेकर के, कि टाइप नंबर 2 हमारे सामने क्या होगा? इसमें भी सेम हो जाएगा कि तुम्हारे सामने इनकम दे दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर खर्चे के जगह पर सेविंग दे दिया जाएगा। जी, यहाँ पर दोनों की सेविंग ये है और एक्सपेंडिचर की जगह मतलब यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा कि ये भी ₹50 मेरे भाई खर्च करता है और ये भी ₹50 खर्च करता है। तो बताओ यहाँ पर कहानी जो होगी वो क्या होगी?
मतलब मैं आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, कि जैसे इनकम देना फिक्स है, उसका मेरे भाई कोई नहीं बदलेगा। दोनों जगह पर जो इनकम है वो फिक्स रहेगा। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा तो सेविंग रुपए के अंदर में, और अगर सेविंग रेशियो में देगा तो एक्सपेंडिचर रुपए के अंदर में। यहीं पर मेरे भाई ये जो बात है वो हो जाएगी। अगर खर्चे को तुम अनुपात में दोगे तो बचत जो होगा वो पैसे में दोगे तुम यहाँ, और अगर बचत को तुम अनुपात में दोगे तो जो खर्चा होगा वो तुम्हारा पैसे में होगा। ठीक है। आपको पता है कि इस वाले तरीके को या इस वाले तरीके को, दोनों को बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना यहाँ पे। ठीक है भाई, चैट प्राइवेट कर दो ना। आपको नहीं पता प्राइवेट कैसे होता है? होता है ना, पता है ना? तो अभी तक आपने किया क्यों नहीं है? सबसे पहला वाला उधर वाला, जब कहूंगा तब चीजें होंगी भाई साहब। हैं, खुद की बुद्धि नहीं है? सुबह से आप लोग सर में दर्द दिए हुए हैं। आइए, उसको प्राइवेट करना बोलते हैं। उसका बगल वाला होता है। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं पता नहीं है आपको? आज लग रहा है आपकी भी छुट्टी हो गई आज। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये देखते हैं। दोनों के दोनों तरीके मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो बेस्ट तरीका जो है हमारे सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम जो है यहाँ पर इन सवालों को बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन सवालों को बढ़िया से हम बना पाएंगे। ठीक है। ये बात बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनेगा तो बस अब तुम सवालों में लग जाओ। तुमको यहाँ पर क्या करना है, जिन भी दो लोगों का रेशियो दिया गया होगा उसको ऊपर में तुम लिखोगे, और जो पैसा दिया गया होगा वो कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। और बनाओगे किससे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आ जाओ, आपके सामने जो इनकम दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर जो आय दिया गया है वो किस अनुपात में है? तो आय हमारे सामने 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है। उसके बाद में जो खर्चा है हमारे सामने वो किस अनुपात में है? तो 7 और 9 के अनुपात में है। और उसके बाद में जो सेविंग है बच्चों हमारे सामने वो किस अनुपात में है? तो यहाँ पर जो सेविंग होगा हमारे सामने वो 50 रुपए के अनुपात में होगा। ये भी 50 है और ये भी यहाँ पर 50 है। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है? 50 है। तो कहा गया मंथली इनकम बताइए। भाई साहब बच्चा बच्चा भी इस सवाल को बना सकता है। ठीक है। हालांकि मेरे पास में आंसर रेडी है, बट मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं पहले आपको तरीके से सिखाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 35 है। तो 36 में से 35 निकाल दोगे तो कितना यूनिट आ जाएगा? 1 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 50 के 9 गुने में से 50 का 7 गुना निकाल दो तो 50 का 2 गुना बच जाएगा। भाई 9 में से 7 निकाल दो तो यानी 50 का 2 गुना, और 50 का 2 गुना दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1 यूनिट का मान कितना है? 100। और अगर 1 यूनिट का मान दोस्त मेरे 100 है, 1 यूनिट का मान 100 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 5 यूनिट का मान हमारे सामने 500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात सिखाता हूँ, और बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बात सिखाता हूँ, और वो क्या है वो समझिए। भाई आपने जब क्वेश्चन में देखा तो आप लोग हर बार ये क्यों करने लगते हो? क्वेश्चन तुम मुझे दो, मैं तुरंत सॉल्यूशन पे दौड़ूंगा। क्यों करना ये घटिया सा काम भाई? ठीक है, क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं बना सकते? क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर इनकम दिया गया था, और क्वेश्चन में पूछा भी इनकम ही गया था। तो अगर इनकम 4 और 5 के रेशियो में है तो जो भी सही उत्तर होगा वो भी तो 4 और 5 के रेशियो में होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 9 और 5 के रेशियो में है, इन्हें देखेंगे तो 7 और 9 के रेशियो में है, इनको अगर आप देखेंगे तो 4 और 7 के रेशियो में है, और इनको देखेंगे तो 4 और 5 के रेशियो में है। 4 5 में चाहिए था, 4 5 में है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। तो हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, हर बार हम सवाल को बनाएंगे। ये गधा वाला काम हम नहीं करेंगे। चाल चीते की होना हो, फिर से कहता हूं, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। ठीक है। आइए चलिए, 155 नंबर क्वेश्चन हम लोग मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 155 नंबर सवालों को हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है। 155 नंबर सवालों में क्या कहा गया? द मंथली इनकम ऑफ नितिन एंड वरुण आर इन द रेशियो इतना। ठीक है, नितिन और वरुण का जो मासिक आय है, अगर आप देखेंगे तो दो लोगों की चर्चा कर रहे हो, नितिन की और वरुण की। नितिन और वरुण का जो मेरे भाई इनकम है वो हमारे सामने कितना है? 4 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 है। ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारे सामने 2 और 3 के अनुपात में है। खर्चा हमारे सामने 2 और 3 के अनुपात में है। और हर किसी का जो सेविंग है बच्चों,
हर किसी का जो सेविंग है हमारे सामने, वो हमारे सामने कितना है, तो हमारे सामने सेविंग जो होगा वो 6,000 रुपये पर मंथ होगा। सेविंग हमारे सामने कितना होगा, 6,000 रुपये पर मंथ होगा। तो जो नितिन की इनकम होगी वो हमारी कितनी होगी। ठीक, हमने यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मेट दे दिया है और हमने ये फॉर्मेट में आपसे क्या कहा, तो फॉर्मेट में हमने आपसे ये कहा कि जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके आते हैं तो कौन सा मेथड हम बच्चों लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे पता है मेरे से भी पहले आप आंसर दे दोगे और मैं चाहता भी यही हूँ, ठीक है, कि आप आंसर दो बहुत जल्दी। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे जी ये 12 बन गया है और यहाँ पर ये 10 बन गया है, 12 में से 10 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा भाई, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखेंगे 6,000 के 3 गुना में से 6,000 के 2 गुना को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6,000 का 1 गुना निकल करके चला आएगा। 2 यूनिट का मान 6,000 है, 1 यूनिट का मान 3,000 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 3,000 होगा मेरे दोस्त यहाँ पे, तो नितिन का इनकम कहा गया था, तो नितिन का इनकम कितना, 1 का मान 3,000 तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। और बड़े आसानी से, बड़े प्यार से हम यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 156 नंबर क्वेश्चन की। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर जो है वो इसी के लेवल को बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, आ जाइए। द इनकम ऑफ हेमंत एंड नीतीश आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो इतना। इफ हेमंत सेव 1/5 ऑफ हिज इनकम द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अब आप बोलोगे गुरुजी आप तो ये कह रहे थे कि अगर दो लोग रेशियो में दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर ये इनकम का रेशियो हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। तो आपने तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा था कि अगर इनकम का रेशियो देगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा, तो सेविंग हमेशा रुपए में देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहीं पर भी जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो रुपए में तो है ही नहीं। तो फिर ये सवाल हमारा कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर, आप समझना मेरे भाई यहाँ पर, आप अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो हेमंत भाई साहब हो गए और यहाँ पर नीतीश भाई साहब हो गए। अगर आप इनके इनकम को देखते हो तो यहाँ पर ये लोग जो कमा रहे हैं वो 5 और 4 के अनुपात में, और उसके बाद में जो इनका खर्चा है वो हमारे सामने 8 और 7 के अनुपात में। कमाई इनकी इस अनुपात में, खर्चा इनका इस अनुपात में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो सेविंग होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सेविंग को लेकर के हेमंत सेव 1/5 ऑफ हिज इनकम। हेमंत भाई जो होगा ना उसका जो सेविंग होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा 1/5, और किसी और के इनकम के नहीं, अपने ही इनकम के। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई अपना इनकम क्या हो जाएगा, इतना। हेमंत की सेविंग अपने ही इनकम के 1/5 होगी। हेमंत की सेविंग जो होगी उसके खुद के इनकम का 1/5 होगा। यानी अगर मैं यहाँ से हेमंत के इनकम को हटा करके यहाँ पर लेकर के चला हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर हेमंत 5 रुपये कमा रहा है तो सेविंग कितने की है, 1 रुपये की है। तो अगर हेमंत 5 रुपये कमा रहा है तो सेविंग कितने की है, तो इतने की है। बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर मामला अटक गया। अब इसको दुनिया कैसे बनाती है और आपको पेपर में बनाना कैसे चाहिए, मैं दोनों में आपको फ़र्क समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। तो आप यहाँ पर कभी भी ये काम नहीं करोगे कि गुरुजी यहाँ पर हो गया 5 और मतलब 1 निकाल दिए तो 4 बचा, नहीं। मेथड नंबर 1 क्या होता है, मेथड नंबर 1 जो होता है उसमें यहाँ पर ये करते हैं कि गुरुजी ये x है, ये 5x और ये क्या है, तो 4x है। आप ये मान करके चलिए, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। और सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये y है, तो यहाँ पर ये भी y है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया सेविंग इसी का 1/5 होगा, तो इसी का 1/5 होगा तो इतना होगा। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं इनकम में से खर्चा घटाने पे सेविंग आता है, 5x में से इतना घटाने पर ये आता है। तो मेथड नंबर 1 हमारे सामने हो जाएगा कि इसमें से हमने यहाँ पर इसको घटा दिया था तो ये आया था। इससे क्या होगा, x और y का रिलेशन निकल जाएगा, और x और y का रिलेशन निकल जाएगा तो आप यहाँ पर जब ले जा करके घटाएंगे तो 4x आएगा, जब ये यहाँ पर ले जा करके घटाएंगे तो 8y आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर काटेंगे तो 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, तो यहाँ पर x अपॉन में y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 अपॉन में 1 आ जाएगा। यानी दोनों के रेशियो 2 और 1 के अनुपात में होंगे, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि x का मान 2 ले लेना है और y का मान कितना ले लेना है, 1। जब x और y की वैल्यू निकल करके आ जाती है तो फिर यहाँ पर लोग कैसे करते हैं, फिर वही हेमंत आता है, वही नितिन आता है, वही इनकम आता है, वही खर्चा आता है, वही सेविंग आता है।
ठीक है। x का मान 2 है, तो मेरे भाई 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, y का मान 1 है, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सेविंग कैसे निकालेंगे, 8 में से 10 घटा दीजिए 2 आ गया, 8 में से 7 घटा दीजिए इतना आ गया, तो सेविंग का रेशियो कितना हो गया 2 और 1 के अनुपात में, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने फिर से यहाँ पर क्या किया है, एकदम बेसिक तरीका मैंने अपनाया है यहाँ पे। हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये जो है सर एक अलग रेशियो है, तो अलग रेशियो है तो इसको x के फॉर्मेट में हमने लिखा, ये एक अलग रेशियो है तो हमने इसको y के फॉर्मेट में लिखा। आप मेरी बातों को समझ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके में से ये घटाने पर ये आया था तो हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, और जब वैल्यू बच्चों निकाल दी तो x के जगह पर x रख दिया, y के जगह पर y रख दिया। कोई व्यक्ति खुद ही सोचो, 10 रुपये कमाता है, 8 खर्चा करता है, कितना बचेगा 2 रुपये, 8 कमाता है, 7 खर्चा करता है, बचेगा कितना 1 रुपये, तो यहाँ से हमने सेविंग निकाल ली। इसमें जब आप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें कहीं पर किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, सब बड़े सुखी संपन्न रहते हैं जी, मज़ा आ गया, एकदम स्वाद आ गया, एकदम बढ़िया हो गया। लेकिन मेरे भाई मुझे दिक्कत होती है, अगर आप लोग इस तरह से सवालों को बनाना शुरू करोगे तो फिर आपके लिए हो जाएगी दोस्त परेशानी, और मैं जीवन में वो परेशानी को नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना पड़ेगा, देखो मैं ये मान करके कह रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर ये 5 रुपये था, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो कि सर ये अलग रेशियो है और ये यहाँ पर ये दोनों, देखो ऐसे मानो जैसे पीछे वाला ही क्वेश्चन था ना, मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर 4x आएगा, यानी यहाँ पर आपके सामने ये 4x है। आप कह सकते हो 8 की वैल्यू कितनी थी, समझिए मेरी बात को, 5 रुपए का इनकम था, 1 रुपए की सेविंग थी, तो खर्चा कितना होना था, ये 4x होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना था 8 था, तो हम ये कह सकते हैं 8 का मान कितना था 4x था, तो यहाँ पर 7 का मान कितना हो जाएगा उसका आधा। अगर 8 का मान 4 है तो 7 का मान 3.5 होगा, और 3.5 होगा तो बस बात खत्म। आप बताओ, 5 में से 4 घटाने पर 1 आता है, 4 में से 3.5 घटाने पर 0.5 आएगा, और अगर हम रेशियो लेंगे तो मेरे भाई सबसे पहली बात आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आधा को तो 1 हो जाएगा, तो रेशियो आपके सामने 2:1 होगा ये। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हो, तो आप एकदम बच्चों वाला तरीका अपनाना चाहते हो, तो ऐसे काटो, x से x काटेंगे गुरुजी, यहाँ से उड़ाएंगे तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, और फिर रेशियो तब 2:1 आएगा। आप ऐसे भी जा सकते हो, कई तरीके हैं सवालों को बनाने के लिए। अगर आप मेरे भाई एकदम लिख करके नहीं बनाना चाहते, आप यहाँ पर जो है इसको और शॉर्ट में बनाना चाहते हो, तो आप इसको और शॉर्ट में कैसे बना सकते हो, बिना लिखे मेरे भाई, समझदारी के आधार पे। एक होता है ना कि अपनी एक समझदारी हो गई सवाल को बनाने की, तो उस समझदारी के आधार पे आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो वो देखो। आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या-क्या दिया था, ये लोग किस अनुपात में कमाते हैं वो दिया था, किस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर खर्चा करते हैं वो भी दिया था, और क्वेश्चन में कहा गया था इस व्यक्ति का सेविंग इसका 1/5 है, इसी का 1/5 है, मतलब यहाँ पर इतना है। मैं इस व्यक्ति के साथ में आपको रिलेट करवाना चाह रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बिना पेन उठाए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये इंसान 5 रुपये कमा रहा है, तो मेरे भाई बचत कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो यहाँ पर खर्चा कितना हुआ, 5 रुपये में अगर आपने 1 बचा लिया, खर्चा कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। 4 को लिखने के लिए आपको उसका डबल लिखना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है, 4 को लिखने के लिए मन में रखिए, 4 को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डबल। या ऐसा कह सकते हैं 8 लिखा है तो पीछे में कितना होगा, 4 होगा, लिखा अगर 8 है तो पीछे में कितना होगा 4, तो मतलब अपने आप का आधा। तो यहाँ भी 7 लिखा है तो पीछे में कितना होगा, अपने आप का आधा, ठीक है। अब ये व्यक्ति 4 रुपये कमा रहा है, और मेरे भाई खर्चा कितना कर रहा है 3.5, तो इसकी बचत कितनी होगी, 4 में से खर्चा निकाल दो तो बचत यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये आधा रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचाता है, ये आधा बचाता है तो ये 1 बचाता है, यानी अपने आप का डबल। तो अगर ये 1 बचाएगा तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मेरे भाई चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। कोई x की ज़रूरत नहीं है, कोई y की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सारा जो खेल है वो अंडरस्टैंडिंग का है। पिछले 2 क्लासेस में मैंने ये सीखा यहाँ पर कि भाई साहब मैं तो उड़ाए जा रहा हूँ, लेवल बढ़ाए जा रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे हमारे साथी हैं जो चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे, वो रटने पे आ गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि कभी भी मेरा कोई भी चैंपियन जो है वो रटने पर आए। गणित जब समझ में ही नहीं आया, दिल में अगर उतर के ही नहीं आया, तो फ़ायदा क्या है गणित पढ़ने का। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और मैं इस क्लास में हो सके तो थोड़ा और अगर अपने को धीरे चलना पड़े, थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो हम और करेंगे, लेकिन पूरा गणित आपको सिखा के रहेंगे।
आइए पढ़िए। निखिल और रितु का जो इनकम है मेरे भाई, यहाँ पर निखिल एंड रितु हैव इनकम इन द रेशियो इतना, ये उनके इनकम का रेशियो है। उसके बाद में जो वो खर्चा करते हैं वो यहाँ पर इतना है, ये इसका रेशियो है। सेविंग का जो रेशियो है बच्चों यहाँ पर ही आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। इनकम का भी रेशियो है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो है, सेविंग का भी रेशियो है। बट बात यहाँ कहा गया है क्वेश्चन के अंदर में, ऐसा नहीं है कि सवाल यहीं खत्म हो गया, आगे पढ़ो। टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ निखिल एंड रितु टुगेदर इज इतना। सेविंग का मेरे भाई टोटल दे दिया गया है, यानी यहाँ ये 5 यूनिट का टोटल 10,000 है, तो इसका मान हमें दे दिया गया है। तो आप इसको निकाल सकते हो। मैं मेरे भाई चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग इस सवाल को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। अभी 1 मिनट का वक्त है, सारे हमारे चैंपियंस इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। पहले 2 लोगों की बात है, एक निखिल की बात है और एक रितु की बात है। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारे सामने इनकम है वो हमारे सामने किस अनुपात में है, तो 2 और 1 के अनुपात में है। उसके बाद में अगर हम खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा हमारे सामने किस अनुपात में है, तो 5 और 3 के अनुपात में है। अब जब बात आती है सेविंग को लेकर के, तो हम यहाँ पर अपनी स्याही क्यों बर्बाद करें, हम यहाँ पर क्यों ज़्यादा जो है हर एक चीज़ को लिख करके व्यक्त करें, क्यों करेंगे ऐसा काम हम, ठीक है। साउंड आ रहा है भाई? हाँ, साउंड में प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, एक बार आप देखिए। ठीक है, अब सही है ना, परफेक्ट है ना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे कहेंगे जी 5 यूनिट है और 5 यूनिट का मान कितना है, 10,000। तो 5 यूनिट का मान अगर 10,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तो 2,000। भाई 5 का मान 10,000, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करा करो। अभी से अगर दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों नहीं करोगे ना तो कैसे काम चलेगा। हर वो चीज़ लिखनी नहीं होती है, कुछ चीज़ें दिमाग में भी रखनी होती है, ठीक है। भाई यहाँ पर सेविंग है और ये सेविंग है, तो 5 का मान 10,000 है, तो 1 का मान 2,000, तो 1 का मान 2,000, तो इसकी सेविंग हो जाएगी 2,000 रुपये और इसकी सेविंग हो जाएगी कितना, 8,000 रुपये। तो हम यहाँ पर ला करके इसको लिखेंगे, इसकी सेविंग कितनी है, तो 8,000 रुपये है और इसकी सेविंग कितनी है, तो 2,000 है। तो यहाँ पर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से इस बात को जान पाएंगे कि जी हमें यहाँ पर कैसे वैल्यू निकालना है। और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैश आउट करेंगे। ऐसे वाला जब भी आ जाता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं। ये 5 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, तो 6 में से 5 निकाल दिए तो हमारे सामने कितना आ गया, तो 1 यूनिट आ गया दोस्त यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने 2,000 का 5 गुना 10,000 होता है और ये हमारे सामने 24,000 होता है। 24,000 में से 10,000 निकाल देंगे तो 14,000 हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट का मान 14,000 हो जाएगा तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया मंथली इनकम ऑफ ईच पर्सन। 1 का मान 14,000, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 14,000 हो जाएगा और इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 28,000 हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। इसमें अगर मान लीजिए कोई मेरा साथी, कोई मेरा दोस्त यहाँ पर ये कहना चाहे कि सर इनकम का रेशियो 2 और 1 था तो ऑप्शन से भी यहाँ तो बना सकते हैं, तो सर इस क्वेश्चन में आपका जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे 1:2 में ही है। आप देखोगे इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, 5 का ये डबल है, तो उस केस में बाई ऑप्शन आप नहीं जा सकते थे। हमें किसी भी सवाल को जब देखना है ना तो उसका अगला पिछला पूरा इतिहास हमें उसका पता करना है कि हम ऑप्शन से जा सकते हैं कि नहीं, तरीका हमारा वहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे हम और इसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, एकदम हमें उसको और सरल बनाना है।
आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए। आकाश और भूपेश की आय हमारे सामने इस अनुपात में है। तो ये हमारे सामने किसका अनुपात हो गया, तो आय का हो गया। उनका जो खर्चा है वो इस अनुपात में है, तो ये हमारे सामने खर्चे का अनुपात हो गया। यदि वो क्रमशः फलाना और फलाना बचाते हैं तो ये हमारे सामने क्या हो गया, तो सेविंग हो गया। ठीक है, तो कहा गया जी आकाश की मासिक आय कितनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको मन में, फिर वही बात है मेंटल कैलकुलेशन। मैं हमेशा मेंटल कैलकुलेशन पे तुम लोगों को जोर देता हूँ। भाई साहब देखो, मैंने कहा था इनकम फिक्स है कि रेशियो में देगा, इसमें तो कहीं पर कोई बदलाव नहीं है। भाई कोई बदलाव है नहीं, है ना। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर रेशियो में देगा तो सेविंग पैसे में आ जाएगा, और अगर सेविंग रेशियो में देगा तो एक्सपेंडिचर पैसे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है बंद, अंदर आ जाइए और गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस सवालों को आप कैसे बना सकते हैं, आप ये बताइए। इन सवालों को जब बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्यों ना जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते वक्त में गेट को इतना भी मत बंद किया करो कि चिपक जाए। ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ही लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करिए, इसके बाद वाले संख्या को पहले वाले से, तो 9 यूनिट हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करिए 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 को घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर वो 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और उसी तरीके से इसके पहले वाले को इसके बाद वाले से, और इसके बाद वाले को पहले वाले से, तो 4000 का 3 गुना 12,000, और या फिर ठीक है, और 3000 का 5 गुना 15,000। मेंटल कैलकुलेशन दिमाग में लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो हमें मेंटल कैलकुलेशन पे उतरना है। तो 12,000 में से बच्चों 15,000, तो 15,000 में से 12,000 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अब जब 1 यूनिट का मान आपके सामने 3,000 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया आकाश की मासिक आय कितनी है। तो ये भैया आकाश की मासिक आय है। यहाँ पर ये क्या है, ये आकाश की मासिक आय है। 1 यूनिट का मान 3,000, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो जैसे आप लोग मेरे से पूछते थे ना कि सर आप यहाँ पर जो है हमेशा ये बात बोलते हो कि जब आप पेपर देने जाते थे तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप पेन नहीं उठाते थे। तो सर वो तरीका क्या होता था, तो वो तरीका यही होता था, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैं आप आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब आपको रट गई हैं ये बात कि अगर यहाँ पर ये दोनों रेशियो में देगा, ये वैल्यू में देगा तो क्रॉस लगाते, तो मुझे भी तो वो चीज़ रट गई थी। अब जब कोई चीज़ हमें फिक्स है, पता है कि इसका पैटर्न ऐसा ही होता है, तो उस केस में फालतू का स्याही बर्बाद करना और वक्त बर्बाद करना फालतू का काम है, हम वो काम करेंगे ही नहीं। हम सीधा सीधा क्रॉस मारेंगे, बाद वाले को पहले वाले से गुना 9 यूनिट, पहले वाले को बाद वाले से गुना 10 यूनिट। इस 10 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 1 यूनिट आ जाता है। मेरे भाई 15,000 में से आप 12,000 घटाइए, 3,000 आ जाता है। जब 1 यूनिट का मान 3 है तो मेरे भाई यहाँ 3 का मान 9 होगा, 2 का मान 6 होगा। तरीके से हमने बना दिया। कहीं किसी को कोई कष्ट हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसी तरह से चीज़ों को आप लेकर के चला करो। आ जाओ, चलो हम लोग और क्वेश्चन अभी देखते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को क्लास में साथ के साथ मेंटल कैलकुलेशन पर भी थोड़ा सा जोर दूंगा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो तुम दिमाग में बना सकते हो। गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने सही मन से, खुले मन से उसको स्वीकार किया, बहुत आसान आपको नजर आएगा। ठीक है, दो व्यक्तियों का जो आय का अनुपात है हमारे सामने यहाँ पर वो दे दिया गया है। इसको ज़रूरी नहीं है काटना कि 2 से 5 बार में काटे, 3 बार में, ज़रूरत नहीं है। उनके खर्चे का जो अनुपात है वो भी आपके सामने दे दिया, 18 और 10। चाहो तो आप काट भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है। और वे क्रमशः 5200 रुपये और 3600 रुपये मेरे भाई बचाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ चीज़ें व्यवस्थित मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, काट ही लेते हैं। 10 और 6 को हम 5 और 3 लिख सकते हैं। बोलो यहाँ पर 2 से काटने के बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोलोगे गुरुजी 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और 2 से कटने के बाद में 9 और 5 हो जाएगा। 2 से कटने के बाद में क्या हो जाएगा, 9 और 5। चीज़ें जितनी छोटी रहती हैं कैलकुलेशन उतना शानदार होता है, और उतना ही मेरे भाई मज़ा आता है आपको। तो पहले तो अपने सवालों को आप अपने मन में ऐसे कर लीजिए, जी यहाँ पर ये कटने के बाद में ऐसे आ गया। अब आप सबको पता है यहाँ पर ये बात कि दो लोग रेशियो में दिए गए हैं, तीसरा वैल्यू में दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ लिख करके वहीं कह रहा हूँ, स्याही बर्बाद नहीं करूंगा, वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, हम लोग वहीं से उसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप देखिए। 5 इंटू 5 25 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है। 27 में से 25 निकल गया दोस्त मेरे, कितना बचेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी 27 में से 25 निकल गया तो 2 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा गुरुजी, 2 यूनिट बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है आपको मुश्किल हो,
मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। 3600 का 9 गुना और 5200 का 5 गुना, ये भी कोई मुश्किल का काम नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है। 9 इंटू 6 54 का 4 5 पास में, 9 इंटू 3 27 और 27 और 5 हमारे सामने कितना होता है 32, यानी 32,400। और जब आप 5 से गुना करोगे तो ये दोनों तो है ही है मेरे भाई, 5 का डबल 10 का 0 और 5 25 और 1 26। अब आप बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो सीधी सी बात है सर, 6,400 रुपये। कितना है? 6,400 रुपये। तो 2 यूनिट का मान कितना है? तो 6400 है। 2 यूनिट का मान अगर 6400 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 3200 हो जाएगा, फिर तो आप चाहे जिसकी भी वैल्यू निकलवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनकी आय पूछा गया था, तो उनकी आय पूछा गया था, 1 यूनिट का मान 3200 है, 1 यूनिट का मान 3200 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3200 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 9600 आ जाएगा। और 32 का 5 गुना होता है 160, तो यहाँ पर मेरे भाई 16,000 आ जाएगा। 16,000 और 9600 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इनफैक्ट खाली तुम्हारा 9600 आया था, तो उसी में यहाँ पर चेक करते किसका 9600 था, तुम उसी के आधार पर टिक कर देते, दूसरे की तुमको जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, मिल रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें अगर आप ये दिमाग लगाएं कि सर 10 और 6 यानी 5 और 3 के रेशियो में कब है, तो 5 3 में ये भी है, 5 3 में ये भी है, 5 3 में ये भी है, तो ये भी है, तो उससे कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आप उससे आप यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। बाई ऑप्शन तो आप नहीं जा सकते हैं, बाई मेथड ही आपको जाना पड़ेगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है। 27 यूनिट में से 25 यूनिट घटा दिया था तो 2 यूनिट आ गया था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32,400, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26,000, तो इनका डिफरेंस कितने का? इतना। इसका डिफरेंस इसके बराबर, 1 यूनिट का मान 3200, 32 का 3 गुना 96 होता है, डबल जीरो लगा दो, और 32 का 5 गुना 160 होता है, डबल जीरो लगा दो, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने उत्तर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक जब भी हमारे सामने क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्त, तो इनमें तो कहीं पर कोई परेशानियां नहीं होती हैं, ये सारे के सारे हमें बड़े आसान नज़र आने लगते हैं, इनमें कहीं पर कोई इशू नहीं होता है। इशू हमें कहाँ पर होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका मेरे भाई क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ता है, इस तरह के सवाल जब आपके सामने आते हैं, इस तरह के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो क्या होगा, आप पढ़िए। इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों में पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, and the expenditure of B is इतना परसेंट that of A. If the expenditure of A is equal to इतना टाइम the income of B, what is the ratio of saving of A and B? और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो इसी पैटर्न पर था, इसी फॉर्मेट पर था, और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बन रहा था, ठीक है। टी शेयरिंग कहते हैं, टीम आंसर नहीं देती है भैया जो है यहाँ पे, ठीक है। टी शेयरिंग भाई अभी पढ़ाई कर लो, क्लास के एंड में जो भी कमेंटबाजी करना होगा वो करना, ठीक है। सारी बातें तुम्हारी सुनूंगा, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। आ जाओ पढ़ो। तो यहाँ पर हमें इतना तो पता चल गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि दो लोगों की चर्चा हो रही है। तो जब दो लोगों की चर्चा हो रही है तो उन दो लोगों को हम यहाँ पे कहाँ रखेंगे? उन दो लोगों को ऊपर में रखेंगे। और उन दो लोगों के 3 टर्म्स के बारे में चर्चा हो रही है कि ये दोनों लोग कमाते भी हैं, दोनों खर्चा भी करते हैं और दोनों सेविंग भी करते हैं। तो 2/3 का हमने एक टेबल बना लिया जी, 2/3 के हमारे सामने ऐसे टेबल बन गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कहेंगे, इसका जो इनकम है इससे 40% ज़्यादा है। अभी हम खाली वैल्यू को रखते हैं, अगर ये 100x कमा रहा है तो इससे 40% ज़्यादा यहाँ पर ये इतना कमा रहा है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन में कहा गया, आप पढ़ सकते हो, ए की आय 40% अधिक है। फिर कहा गया बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का इतना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इंग्लिश में पढ़ो, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज, अब ये जो परसेंट होता है, ये परसेंट फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ये जो परसेंट होता है फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? 2/3 के। तो यहाँ पर बी का जो एक्सपेंडिचर है 2/3 है किसके? तो यानी ए के एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ये लाइन लिखते हो कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी बराबर 2/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो वो जो ए का एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ चला जाएगा? तो वो नीचे चला जाएगा। यानी ए अगर 3 रुपये खर्च कर रहा है तो बी 2 रुपये खर्च करेगा। ए अगर मेरे भाई यहाँ पर 3 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो बी हमारा 2 रुपये करेगा। तो यहाँ से इससे जो मेरे भाई मिला है वो हमने यहाँ पे लाके छाप दिया है। कहीं पर हमने जो है, कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ा, एकदम टू द पॉइंट ला करके हमने छाप दिया।
ठीक है। अब यहाँ कहा जाता है इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ठीक है, यानी अगर एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर इज, ठीक है, इक्वल टू 1.25, इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 1.25, और किसके मेरे भाई, इनकम ऑफ बी के, ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर इनकम ऑफ बी के। तो यहाँ पर कहा गया सेविंग का रेशियो क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये अपनी एक वैल्यू है, क्या ये दोनों कट सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी, 20 से 5 बार में, 20 से 7 बार में। तो हम यहाँ पर इनको काट करके क्यों ना लिखें, तो हमने यहाँ पर लिखा जी ये 5 बार में है और ये 7 बार में है। तो हमारे सामने क्या हो जाता है, हमारे सामने इनकम का वैल्यू पता है, हमारे सामने ये पता है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आपने इनको एक्स और इनको वाई क्यों लिखा। देखो ये रेशियो एक अलग है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको दोनों को एक्स देना पड़ेगा, और ये रेशियो अलग है तो दोनों को वाई देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका एक्स और इसका वाई बराबर है, तो जब दो अलग अलग रेशियो लिखते हैं तो अलग अलग वेरिएबल में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाइए ए का खर्चा, तो आप ए के पास में जाओ और पूछो तेरा खर्चा कितना है, तो बोलेगा 3y, तो यहाँ बोलेगा जी 3y है, ठीक है। 1.25 है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लिखो, दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ये भी लिखो। और बी का मेरे भाई इनकम, बी का इनकम में जाओगे तो यहाँ पर 5x हमारे सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 5x हमारे सामने हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 से मेरे भाई जाएंगे तो 5 बार में, और 25 से जाएंगे तो 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे सामने y है, और वहाँ से हम अपना x लेकर के चले आए हैं। यहाँ पर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। तो सर ये वाला जो पार्ट हमेशा एक कनेक्टिंग लाइन जो दिया जाता है ना, ये ऐसे समझ लो कि तुम्हारे यहाँ पर जब तुम बहुत दुख में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, तो कोई एक छोटी सी जो राहत मिलती है ना, तो ये वही राहत होती है। असल में यहाँ पर ये तुम्हारे सामने एक्स और वाई दिए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए, खान सर हो गए, रोशन सर हो गए, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाए, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक रिलेशन लेकर के आ जाए, दोनों का सुलह करवा दे, ठीक है। तो जब ऐसा कोई लाइन आता है ना, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, इंग्लिश में यहाँ पर कहानी है, ठीक है। छोड़िए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये मतलब ये जो लाइन होती है ना, ऐसी लाइन हमेशा मेरे भाई वरदान का काम करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं, दोनों के बीच में एक जो है रिलेशन निकालने का काम करती हैं। कि जैसे ये वाली जो लाइनें होती है, दोनों के बीच में एक रिलेशन ला रही है, सामंजस्य बिठा रही है, आसान बना रही है कि देखो x का मान 12 है तो y का मान कितना होगा, तो 25 होगा। आसान बना दिया इसने। अब जब वैल्यू तुम्हारी निकल करके आ गई तो तुम यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पर रखो x का मान 12 है। तो जब आप यहाँ रखोगे तो मैं यहाँ पर अभी रिलेट कराने के लिए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पता चले आज से 1000 साल बाद जब मेरे भाई तुम इसको पढ़ो, ठीक है, जब अपने बच्चों की तुम्हें तैयारी करवानी हो और जब तुम पढ़ो तो तुम्हें दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। x का मान 12 है, तो 12 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा, और 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। y का मान 25 है, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 75, और 25 का 2 गुना हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ सब रुपए के अंदर में निकल करके आ गए, और मेरे भाई अगर निकल करके आ गए तो आप कितने आसानी से बना पाओगे। एक व्यक्ति जो 84 रुपए कमाता है और उसमें से 75 खर्चा कर देता है, तो बचत कितने की करेगा, 84 में से 75 गया तो 9 रुपए की बचत, ठीक है। ये 60 कमाता है, 50 खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की करेगा, 10 की। तो 9:10 यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि पहले तो इनकम का कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर रेशियो देगा तो वो लिख लिया करो, खर्चे का तुम्हारा देगा तो वो लिख लिया करो, और गारंटी है एक ऐसा कनेक्टिंग लाइन होगा जो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध बताएगा कि इसका एक्स और इसके वाई के बीच में क्या रिलेशन है। और वो ये लाइन था कि इसका वाई और एक्स के बीच में ये रिलेशन है। जो वैल्यू निकल करके आती है आप उससे रख करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देने दीजिए एक का रेशियो, देने दीजिए दूसरे का रेशियो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक व्यक्ति होगा जो आ करके यहाँ पर जो है दोनों की सुलह कराएगा, वैल्यू निकालेगा, और उससे हमारा आंसर निकलेगा। तो रेशियो में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप हमारे योद्धा हो, आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो। चलो मैं आपको एक बार और जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। 161 नंबर सवाल, यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, बहुत तरीके से आप इस बात को समझिए। हमारे सामने बच्चों क्या कहा गया, ठीक है। फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी,
और एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इतना ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इफ 1/3 ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इतना। अच्छा, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी अगर आपको यहाँ पर ये कहा जाए ना, ठीक है, कि ए का जो मान होता है मेरे भाई बराबर होता है 2/3 ऑफ बी के, ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर 2/3 ऑफ मेरे भाई बी के, हमेशा ऐसा होगा। फिर आप अगले लाइन पे लेके आते हो, ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, और तब आप यहाँ पर कहते हो। तो आगे से मेरे भाई अपने बुद्धि में खुद ये बात डाल लेना कि जब भी यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि x बराबर हो जाएगा 6/7 ऑफ मेरे भाई यहाँ y के, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड कर लेना कि मतलब x के सामने जो होता है वो x का मान होता है और नीचे वाला हमेशा y का मान होता है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, तो y का मान होता है। सूरज भाई कहते हैं 84 और 60 कैसे आया? सूरज भाई 84 कैसे आया? x का मान 12 है, तो 12 इंटू 7 84 आ गया, 12 इंटू 5 60 आ गया। y का मान 25 है, 25 इंटू 3 75 आ गया, 25 इंटू 2 50 आ गया, तो ये वैसे आया। ठीक है, आइए, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर x बराबर इतना, तो ये समझ लेना ये y का मान रहा होगा, तभी ये किसका वैल्यू आया होगा, x का आया होगा। हमेशा ऐसे सवालों में आपको समझ लेना है कि जिसके बारे में बात होती है वो ऊपर वाला होता है और जिससे कंपैरिजन होती है वो नीचे वाला होता है। आप ये मान के चलो, इससे क्या होगा कि बार-बार आपको चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने जैसे कहा इनकम ऑफ ए इज़ 2/3 ऑफ बी, तो जिसके बारे में बात हो रही है तो ये हमारे सामने इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे सामने इसकी वैल्यू हो जाएगी। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी हमें इतना पता चल गया कि 2 लोगों के बारे में चर्चा करनी है, ए की और बी की, तो वो 2 लोग यहाँ आएँगे। इनके इनकम का चर्चा करना है, इनके खर्चे का चर्चा करना है, इनके सेविंग का। तो पहले तुम्हें लिखना आना चाहिए, तो 2/3 का तुम इस तरह से चीज़ें बनाओगे, तो पहले तुम्हें लिखना आना चाहिए। अब आपने कहा ए का इनकम 2 है तो बी का इनकम 3 है। अगर ए 2 रुपए कमाता है तो बी 3 रुपए कमाता है, तो इसको हम एक्स और एक्स के रूप में लिखेंगे यहाँ पे। आ जाओ चलो। फिर कहा गया मेरे भाई एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ ए। अब देखोगे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर ये किसका वैल्यू हो गया, ए का, तो ये किसका मान हो गया, बी का। जिसके बारे में बात हो तो ऊपर वाला ले जाता है और जिससे कंपैरिजन वो नीचे वाला ले जाता है। तो ए की वैल्यू हमारे सामने क्या हो जाएगी, तो 3y हो जाएगी, और बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ये अलग रेशियो था तो एक्स में लिखा, ये अलग रेशियो था तो हमने वाई में लिखा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 1/3 ऑफ बी इनकम, ये कनेक्टिंग लाइन है, यही वो मेरे भाई व्यक्ति है जो यहाँ वहीं खान सर और रोशन सर वाली लाइन को जो मैंने कहा था कि इनको यहाँ पर बीच में इनकी मध्यस्थता कराएगा। ठीक है, समझ लीजिए ये अलग अकड़ में खान सर, ये अलग अकड़ में रोशन सर, दोनों के बीच में कोई सामंजस्य बिठाने वाला चाहिए, तो यहाँ पर वही वो लाइन है। आप देखोगे तो बोलोगे सर 1/3 ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ऐसे मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा जी, 1/3 ऑफ मेरे भाई बी इनकम, मेरे भाई 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। बहुत सरल तरीके से यही वो लाइन हो गया जो दोनों के बीच में बोलेगा जी आइए बैठिए, थोड़ी मन मुटाव की जो बातें हैं वो यहाँ पर चलिए ख़त्म करते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, एक दूसरे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो इसका कुछ समाधान निकालते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो हम यहाँ पर जो अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे जी 1/3 यहीं पर रहेगा, आप वैल्यू को डालिए खाली 1/3। ठीक है, बी का इनकम बच्चे कितना है, बी से जाके पूछो तो बोलता है मेरा इनकम 3x है, तो यहाँ पर इनकम को डालो तुम उसके। ठीक है, और ए का खर्चा कितना है, ए से जाकर के खर्चा पूछो तो बोलता है हमारा खर्चा 3y है। जब तुम्हारे सामने चीज़ें आ गई तो x यहीं रखो, y को नीचे लेकर आ जाओ, और ये 3/1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुमने अपने वैल्यू को निकाल लिया। तुम्हारे सामने x का मान 3, y का मान 1 आ गया, और आपको पता है कि जैसे वैल्यू निकल करके आता है तो क्या करना चाहिए, तो बस यहाँ पर वैल्यू निकल करके आए, x का मान 3 है, 3 का डबल 6, ठीक है, 3 का 3। अब ये मत कहना 6 और 9 कहाँ से आया है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, वाई का मान 1 है, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। अब बताओ 6 में से 3 रुपये निकाल दो, बचा कितना, 3। 9 कमाया था, 4 खर्चा कर दिया, बचा कितना, इतना, 3/5। तो क्वेश्चंस को जितना मुश्किल होता है आने दो, स्वागत करो उनका कि कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी छोटी तरीके अपना करके तोड़ो। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में समझ गए ए कौन सा था, बी कौन सा था, तो उससे लिखने में आसानी हो गई। यहाँ पर ए कौन सा था, बी कौन सा था, तो लिखने में आसानी हो गई। फिर उसके बाद में जो कनेक्टिंग लाइन था, उस कनेक्टिंग लाइन में वैल्यू को रखने से एक्स और वाई का मान आ गया, तो उससे थोड़ी आसानी बन गई। और जब उन मानों को यहाँ पे रखा तो सेविंग आ गया, तो उससे भी थोड़ी तुम्हारी आसानी बन गई। ठीक है, तो हर तरीके से आप यहाँ पर सवालों को बना सकते हैं। जितना प्यारा टॉपिक है ना रेशियो, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सोचो, बहुत मज़ा आएगा। आप समझिए अभी शायद हमारी 8वीं क्लास है
और 8वीं क्लास के अंदर में आप लोग इस तरह से प्यार-प्यार से एक-एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत आनंद आएगा, ठीक है? मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हम लोग कर लेंगे और हमें टफ भी नज़र नहीं आएगा। 25 पे कर दीजिए, ठीक है? आ जाइए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 162। द टोटल इनकम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इज़ 9100। एक्स मेरे भाई खर्चा करता है। अब देखो, जैसे 2 लोगों का तुमने क्वेश्चन लगाया, अब थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे लिए चीज़ें क्या हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई कि यार 2 लोगों का क्वेश्चन कब से लगाएँ, बहुत हो गया यहाँ पर 2 लोगों का। अब 3 लोगों का एग्ज़ाम्पल लेकर के आते हैं, ठीक है? अब 3 लोगों का एग्ज़ाम्पल लेकर के आते हैं, तो 3 लोगों में यहाँ पर जो होगा एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आइए चलिए 3 लोगों का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक्स, वाई और जेड का जो कुल आय है हमारे सामने, ये हमारा हो गया इनकम, ठीक है? एक्स, वाई और जेड का जो खर्चा है, ये हमारे सामने हो गया बच्चों खर्चा, ठीक है? कि कौन कितना खर्चा करेगा, कमाई है और खर्चा है। उनकी बचत का अनुपात यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या हो गया, तो बचत हो गया, ठीक है? तो एक्स की आय ज्ञात करो। मैं इस क्वेश्चन को भी आपके सामने जो है, एक बच्चा कह रहा है अमन रंगारी, आप सॉल्यूशन को बहुत ईज़ी बना देते हो। अभी मैं बहुत ईज़ी और बनाऊँगा, तुम देखो, ठीक है? हम लोग यहाँ कोई फलाना ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और 3 कुछ नहीं देखेंगे। हम यहाँ इस सवाल को देखेंगे, खूबसूरती से बना सकते हैं। हमें पता है 3 लोगों को लिखना है, तो लोगों को हमेशा इधर लिखते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग यहाँ लिखते हैं। तो पहले लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि चीज़ों को हमें लिखना कैसे है। तो वो आप यहाँ पर समझ गए जी, कि हमारे सामने इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग जो है हमारा लिख दिया हमने। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया, तो उनका खर्चा हमारा कितना है, तो उनका जो खर्चा है मेरे भाई वो 75% का यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद में 80% का यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद में 60% का जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है? और सेविंग की अगर हम बात करेंगे, तो सेविंग में हमारे सामने 5:6 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, पता है क्या होता है मेरे भाई, आप जब सवाल देखते हो ना, तो सवाल के अंदर ही उत्तर छुपा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर मैंने क्या देखा, एक भाई को जब मैंने शुरू-शुरू में क्वेश्चन दिया था कि चलो इसको बनाओ तुम, ठीक है, मेरे पास ही यहाँ पर रह कर के पढ़ाई करता था, तो उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर ये किया, 75%, 80%, 60%, तो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा, रेशियो लेते हैं। तो हमने यहाँ जी रेशियो ले लिया। यहाँ पर काटोगे मतलब 5 से तो 15 बार में कटेगा, तो ये इतना, 5 से काटोगे 16 बार में कटेगा तो इतना, 5 से काटोगे 12 बार में तो इतना। तो कहा ये एक अलग रेशियो है, तो इसको x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ये अलग रेशियो है, तो हम इसको y मान लेते हैं। मैंने कहा मान लिया, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ये आ गया, यहाँ ये आ गया। अब बताओ इसको कैसे निकालोगे? उसने कहा बिल्कुल निकालेंगे। आप ये बताइए, इनकम जो होता है दोनों का क्या होता है? जोड़ होता है। बिल्कुल, आप भी एकदम सही कह रहे हैं। तो इसका इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15x और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5y। अभी देखते चलिए, ये हमारे भाई साहब के अनुसार था, मतलब ये उनकी तरफ से उनका बेसिक था जो वो करना चाह रहे थे, कि हमने इसका रेशियो ले लिया, इसका रेशियो ले लिया, इनकम दोनों का जोड़ होता है, तो यहाँ पर 16x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 6y हो जाएगा। जो इनकम होता है दोनों का जोड़ होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई 12x प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है? समझते चलिए यहाँ पे। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा जी, तीनों का इनकम का सम हमारे सामने 9100 के बराबर है, तीनों का इनकम का सम। तो फिर भाई साहब हमारे बैठ गए जी, यहाँ पर इतना, फिर हमारे सामने इतना, और फिर हमारे सामने इतना हो गया, और तरीके से यहाँ पर भाई साहब बैठ करके जो है वो आंसर अपना लिखने लगे। एकदम जैसे एक ग्रंथ नहीं लिखते हैं, वैसे लिखने लगे। अब जब लिखे तो समझ में आया, 15, 16, 31, और 31 और 12 कितना हो जाता है, तो 31 और 12 मेरे भाई यहाँ पर 43, 5 और 6 11, 11 8 19। अब जब यहाँ सॉरी, जब यहाँ पर आप लिख करके लेकर के आए, तब आपको पता चला, ले भाई ये तो हो गया कांड, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया। और वो क्या हो गया, दूसरा वाला कमेंट रिफ्रेश नहीं है, ठीक है? वो हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया कि भाई इसमें तो अब एक्स और वाई दो लोग आ गए हैं। अब जब दो लोग आ गए यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, एक्स कैसे निकाले, वाई कैसे निकाले। तो हर वो चीज़ जैसे दिखती है ना, वैसे नहीं बनानी होती है कभी भी। जैसे दिखती है वैसी नहीं बनानी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा-सा अपना खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है। जब आपने इस क्वेश्चन को देखा, तो भाई आप ऐसे क्यों बनाते हो? मुझे इसी चीज़ से दिक्कत है, मुझे और कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है? आप समझिए मेरी बात को लेकर के, मुझे किस चीज़ से दिक्कत है? इन्हीं चीज़ों से दिक्कत है कि अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी जो व्यक्ति होता है उसका इनकम अपने आप में कितना परसेंट होता है? बताओ, 100% होता है ना?
अगर 100% में से मैं 10% खर्च कर दूंगा तो बचत मेरी कितने की होगी? 90% की। अगर मैं 100% से 20% खर्च कर दूंगा तो बचत मेरी कितनी की होगी? 80 की। अगर मैं 100 में से 30 खर्चा कर दूंगा तो बचत कितने की होगी? 70 की। तो आप ये मान करके चलो कि सबकी जो है यहाँ पर वो कितना है, तो आप ये मान करके चलो कि सबकी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। सबका जो इनकम होता है वो 100% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है। हम लोग यहाँ रेशियो पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ परसेंटेज मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। हम यहाँ बनाएंगे। आप बताइए, 100% में से 75% खर्चा कर दिया तो बचत कितने की होगी सर आपने? 25% यहाँ पे। ठीक है। 100 में से 80 खर्च कर दिया होगा आपने तो बचत कितने की होगी? आपने 20 खर्चा किया होगा। 100 में से आपने 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी की होगी आपने? तो 40 खर्च की होगी। ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकालना सिखा दूंगा कि आंसर यहाँ कैसे निकालते हैं। समझदार लोगों के लिए वो कहते हैं कि एक इशारा जो होता है वो काफी होता है। ठीक है। 25% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना होगा? तो आप ऐसे कहो, ये 25 का कितना गुना 100 होता है? 25 का कितना गुना 100 होता है? तो बोलोगे गुरुजी 4 गुना। तो इसीलिए 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20% का मान 6 है तो 100% का मान कितना होगा? ये 20 का कितना गुना 100 होता है? 5 गुना। तो 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 30 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ, 40% का कितना गुना 100 होता है? 2.5 गुना। अब बोलोगे 2.5 गुना कैसे होता है? 40 प्लस 40 और प्लस 40 का आधा, यानी 40 को 2 बार जोड़ा गया फिर उसका आधा जोड़ा गया, तो 2.5 गुना नहीं हो गया? तो उसी तरह से 8 का 2.5 गुना क्या होगा? तो बोलोगे 8 फिर उसके बाद में 8 और फिर उसके बाद में उसका आधा 4, कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यानी इनका जो इनकम है वो निकल के आ गया 20, 30 और यहाँ पर कितना? तो 20 निकल के आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था सारे के सारे लोगों का टोटल इनकम 9100 है। तो अगर ये 9100 की अगर हम बात करेंगे, 9100 तीनों का टोटल है। 30 और 20 50 और 20 कितने का? 70 का मान है। और हमसे कहा गया एक्स का मान बताओ, यानी यहाँ पर इसका मान बताओ। आज भारत में बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि 7 मेरे भाई यहाँ पर इसको 13 बार में काटेगा और 13 का डबल कितना? 2600 हो जाएगा। और 2600 हो जाएगा तो गुरुजी ये आंसर है। तो क्या कठिन था इसमें? मुझे जरा ये बता दो, मुझे ये बता दो कि इसमें कठिन क्या था? कुछ भी कठिन था यहाँ पे? आप बताइए। 100% कोई भी इंसान कमाता है, 75 खर्चा किया तो 25 बचाया होगा। अगर 25% का मान दिया है तो मैं 100% का निकाल सकता हूँ। वैसे ही अगर 100 कमाया था, 80 खर्चा किया तो यानी 20 बचाया था। 20 का मान दिए हो तो हम 100 का मान बता सकते हैं। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 100% की कमाई में 60 खर्चा किया, 40 बचाया था। तुमने 40 का मान दिया तो हम 100 का मान बता सकते हैं। रिलेट करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आज आप रिलेशन पर ही चले आओ कि जी हमको और दूसरा तरीका बताइए कि हम और दूसरा तरीका जो है इसको रिलेट करने का हम खाली कैसे करें, सारा खेल रिलेशन का यहाँ पर है। सारा का सारा खेल जो है वो किसका है? रिलेशन का है। ठीक है। मैं आपको एक और रिलेशन बताता हूँ। भाई 25 की वैल्यू 5 है, आप ऐसे भी कर लो। डिवाइड बाई 5 हो रहा है, डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो आप इसको भी 5 से डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, मेरे भाई यहाँ पर 20 में दिया गया है, यहाँ कोई डिवाइड का चक्कर नहीं बन रहा है। यहाँ डिवाइड का चक्कर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। 20 का 5 गुना तो 6 का 5 गुना नॉर्मल आप लेके चले जाइए, 30। ठीक है। यहाँ देखिए डिवाइड का चक्कर है। 40 को कितने से डिवाइड किया गया है कि 8 आया है? 5 से डिवाइड। डिवाइड बाई 5 है तो इसको भी डिवाइड बाई 5 करो तो इतना हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चन को कह सकते हो कि हम इनका रेशियो ले सकते हैं। रेशियो ले सकते हैं 3 2 5 और 2 7, यानी हमारे सामने जो ये 9100 है ना, तो यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है? 7 की है। और हमसे यहाँ पर x का मान पूछा है 2 का। मैं अभी भी यहाँ पर सवाल को हल नहीं कराऊंगा। 7 इसको 13 बार में काटेगा, आंसर आपका 13 इंटू 2 26 है। यहाँ पर ये हो गया, बात खत्म। हालांकि 13 का मल्टीपल से डायरेक्ट आप अपना टिक कर सकते थे। ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं बच्चों जिससे आप सवालों को बना सकते हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो। आप यहाँ देखिए। ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता, हमारे तरीके उसको मुश्किल बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर टेकन टुगेदर। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है और सी नाम का व्यक्ति है। तीनों का जो मंथली इनकम है वो 69,000 है। ठीक है। ये हमारे सामने इनकम है, ये हमारे सामने खर्चा है और ये हमारे सामने सेविंग। ठीक है। तो मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी टेकन टुगेदर है 69। तो तीनों का जो इनकम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 69,000 हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए।
ठीक है। ए स्पेंड 70%, आप पढ़ते जाइए। ए का जो खर्चा है बच्चों 70% है, बी का जो खर्चा है वो 80% है, और सी का जो खर्चा है वो 92% है। ठीक है। सेविंग का जो रेशियो है वो हो जाएगा 15:11:10। आज मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं बहुत तरीके से सवालों को बना पाएंगे, मुझे यकीन है। क्वेश्चन में कहा गया मंथली इनकम ना पूछ करके क्या पूछा गया, सेविंग पूछा गया। ठीक है। यानी मेरे भाई बी का सेविंग किसका मल्टीपल है, 11 का। तो हम यहाँ पर पहले ही 11 के मल्टीपल के आधार पर टिक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ 11 से कटेगा नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, 11 का 6 गुना ये भी नहीं कटेगा। हम आंसर इसको टिक कर सकते हैं अगर हम रिस्क लेने की बात करें तो। ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहा, बी का जो मासिक बचत है, तो हमारे सामने बी का जो बचत है वो 11 है, यानी 11 का मल्टीपल है और एक ये है। तो मैंने ये वाला तरीका किस लिए अपनाया या कब के लिए बताया, मानो तुम्हारे पास अंतिम के 7 सेकंड बचे हैं और तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उस केस में तो तुम यहाँ पर मेरे भाई सीधा 11 के मल्टीपल पे टिक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास में अथा वक्त बचा हुआ है तो फिर रिस्क लेने से बेहतर है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। आप ही लोग खुद मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 70% खर्चा कर रहा है, तो दोस्त मेरे बचाया कितना होगा, 30% बचाया होगा। इनकम कितनी होती है, 100%। अगर 100% में आप ऐसे मान के चलो मेरे भाई, यहाँ मैं आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये कितना है तो 100% है, ये मेरे भाई कितना है तो 100% है, और यहाँ पर ये कितना है तो बोलोगे गुरुजी ये भी हमारे सामने 100% है। 100% में से 70% खर्चा हो गया, 30% बचा। 100% में से 80% खर्चा हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर 20% बचा। 100% में से मेरे भाई 92% खर्चा हो गया तो 8% बचा है। ठीक है। मैं आपको यहाँ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। अगर 30% का मान 15 है, यानी अपने आप का आधा, तो मेरे भाई 100% का मान अपने आप को आधा कितना हो जाएगा, 50। जैसे मैंने कहा था, ये भी देख लिया करो किससे डिवाइड हो रहा है। आप देखो डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखोगे 20 का मान 11 है, कहीं डिवाइड वाइड का रिलेशन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। 20 का 5 गुना 100 होता है, 11 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। आप 8 का मान देखो 10 हो रहा है, 8 का मान देखो 10 हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अगर 8 का मान 10 है तो 8 का आधा 4 होता है, और यहाँ पर इसका आधा कितना होता है, 5। 4% का मान 5 है, 4% का मान 5 है, तो ये 4 का 25 गुना होता है। 4 का 25 गुना 100, तो 5 का 25 गुना कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेंटल कैलकुलेशन। डेली के क्लास में अगर हम और आप मिल करके थोड़ा थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कर दिए, तो सोचिए कि हमारा गणित कितना अच्छा होने लगेगा डे बाई डे। आप खुद ही सोचिए ना कि जैसे यहाँ सीधा कह पा रहे जी आधा हो रहा है, तो आपने आधा कर दिया। आपने कहा इसका 5 गुना 100 होता है, तो इसका 5 गुना कर दिया आपने। आपने 8 का देखा तो 4 का मान 5, 4 का मान 5, यानी 4 का मान 5, तो 4 का ये 25 गुना, तो 5 का 25। ये मेंटल कैलकुलेशन जब आप सीखते हैं, ठीक है, तो इसके फायदे बहुत होते हैं, इससे चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे जो 69,000 है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 69,000 सबका इनकम है। अच्छा, इसको निकालने के बाद में इनका रेशियो मत लेना, उस सेंस में जब यहाँ पर किसी और की वैल्यू निकालनी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। मैं अभी बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये तीनों का मेरे भाई टोटल है, तो 50 और 50 100, 100 और 120 मेरे भाई 220 हो जाएगा, और 220 में 10 जोड़ दो तो 230 हो जाएगा। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है, और क्वेश्चन में तुम्हारे सामने बी का मेरे भाई सेविंग यानी 11 का मान पूछा है। अगर हम 0 से 0 को खत्म करें, 23 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 300 बार में, और 300 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 3300। आप यहाँ पर सोचिए, पूरा सॉल्व करने के बाद में 3300 आया था, और शुरू में जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तभी मैंने यहाँ पर ये कह दिया था कि आंसर कितना होगा, तो 3300 होगा, और मात्र 1 सेकंड के अंदर में ये बात मैंने बता दी थी कि आंसर कितना होगा, तो 3300। और मैंने क्यों कहा था 3300, क्योंकि मुझे 11 का मल्टीपल पहले ही दिख गया था। अब इसमें यहाँ पर जो है आंसर में बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर वो सिखा देता हूँ। यहाँ पर जो गलतियाँ हो सकती हैं वो आपसे क्या हो सकती हैं, जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये लेकर के आए थे ना, तो शिवम भाई क्या होता है, देखो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो गलती करेंगे। वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो 5 से यहाँ काट देंगे 10 बार में, 5 से काट देंगे 11 बार में, 5 से काट देंगे 25 बार में,
और तब यहाँ लिखेंगे जो 69,000 है ना, वो यहाँ पर किसकी वैल्यू है, तो यहाँ बोलेंगे 25, 11, 36 और 10, 46 की वैल्यू है। और फिर यहाँ पर पता करेंगे किसका मान, 11 का मान। तो मेरे भाई यहाँ सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तुमने गधापंती की। एक बात बताओ, ऐसा कैसे संभव है कोई व्यक्ति कमा 11 रुपए रहा है और खर्चा भी 80% कर रहा है और फिर भी बचा 11 रुपए रहा है। कैसे पॉसिबल कर दिया भाई तुमने, कैसे पॉसिबल कर दिया है। 11 की कमाई 11 का खर्चा, यहाँ पर 11 कमाई 11 की बचत, यानी खर्चा कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0% होना चाहिए इतना है। इसीलिए क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, तो रेशियो ले लिया। तो आपको रेशियो तब नहीं लेना होता है जब आप वैल्यू को निकाल लेते हो। हाँ, रेशियो हम कब लेंगे, जब मानो इन्हीं का वैल्यू में से, इन्हीं का टोटल दे करके और इन्हीं में से किसी का मान पूछे। जैसे मानो यहाँ इनकम दे करके इनकम पूछे, तो आपस में रेशियो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, जैसे मानो यहाँ पर ये जो वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर दिया गया, इन्हीं तीनों का टोटल है, सपोज करो मानो यहाँ पर इतना है और मेरे से मानो ए का मान पूछे, तो उस केस में मुझे पता है कि इसका वैल्यू इसको काट सकता है, इनका रेशियो ले सकते हैं। इनकम देकर के इनकम ही पूछे तो रेशियो ले लिया जाता है। इसीलिए पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैंने एक पॉइंट के लिए कहा था रेशियो ले लो। क्यों, क्योंकि जो दिया गया था वो इनका इनकम था और जो पूछा गया था वो भी इनकम था, तो ये काट देते हैं आपस में, वहां रेशियो। लेकिन अगर इनकम देके खर्चा पूछे, इनकम देके सेविंग पूछे, तो वहां रेशियो अगर ले लिए तो उत्तर तुम्हारा नहीं आएगा। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। मैं भाई जब गणित को सरल बनाने पे आ जाऊं तो फिर तो मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आज बच्चे डाउट ग्रुप में डाउट भेजते हैं, वो क्यों भेजते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। वो छोटी छोटी गलतियां कहीं कहीं कपर कर देते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, हमें पता है वहां पर वो गलतियां क्या कर सकते हैं। मैं रेशियो ले लूंगा, आप भी ले लोगे। आप रेशियो लोगे तो आप हर जगह लोगे, आपको ये तक भी नहीं पता कि रेशियो कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। इनकम देके इनकम पूछे तो रेशियो चलेगा, लेकिन इनकम देके ये पूछ ले नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ले लोगे तो मान कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, रेशियो नहीं लेने से फायदा क्या है, कमाया तुमने 50 है, बचाया तुमने 35 है, तो यानी तुम्हारा खर्चा इस इतने का था। कमाया 55 है, इतने का खर्चा, यानी जो है सेविंग इतने का था तो खर्चा इतने का। 125 में से 10 निकाल दो तो 115 का तुम्हारे सामने क्या है, खर्चा। तो इससे अगर तुम रेशियो ले लोगे तो ये तुम्हारे सामने नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पर 164 नंबर क्वेश्चन, दिखने में भारी भरकम बड़ा मुश्किल सा, लेकिन कहीं पर इसके अंदर में कोई भी जो दम है वो नहीं है। टोटल सैलरी हमारे सामने PQR का हमारे सामने दे दिया है। वो खर्च करते हैं इतना इतना और मेरे भाई इतना ऑफ द सैलरी। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोगों के आगे एक और बात अगर चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर जो है अगर धीरे धीरे तुम्हारी आदत लग जाए ना, तो भाई मैं आप लोगों से आग्रह जो करूंगा वो ये करूंगा कि कृपया करके पेन ना उठाया करें। ठीक है, बहुत कम जगह पर कलम उठाया करें और क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही समेट दें। अगर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन में समेट देंगे ना, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर फायदा हो जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी कैसे, भाई देखो सारा खेल तुम्हारे प्रैक्टिस और कैलकुलेशन का है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, और वो कैसे है मेरे भाई, यहाँ पर ये किस चीज़ का है, तो आप बोलोगे गुरुजी सेविंग का है। ठीक है, मैं यहीं पे दिमाग लगवा देता हूँ। आप ये बताओ, ए नाम का बंदा 70% खर्चा करता था, तो यहाँ पर ये 30% की वैल्यू थी। ठीक है, बी नाम का बंदा 80% खर्चा करता था, तो यहाँ पर जो है 80 खर्चा करता था तो 20 की वैल्यू थी। और ये नाम का बंदा 92 खर्चा करता था 8, यहीं से मान मेरे भाई निकालो। कुछ और करने की तुमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुमको पता है मेरे भाई 30 का मान यहाँ पर 15 है, तो अगर हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम हमेशा 100% होता है। 30 का आधा 15, तो 100 का आधा यहीं पर लिख दो 50। ठीक है, 20 का 5 गुना 100, तो 11 का 5 गुना 55, यहीं लिख दो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 8 का मान वहीं पर 10 हो गया। ठीक है, तो 8 का मान 10 हो गया, तो 8 का 12.5 गुना 100 होता है, तो इसका 12.5 गुना 125 हो जाएगा। और यहीं पर लिखने के बाद में फिर आप बड़े आराम से लिख देंगे जी, ये 69,000 जो था यहाँ पर, ये तीनों का इनकम था, तीनों का सम था। और तीनों का सम कितना आ गया, तो मेरे भाई 230 के करीब में आ गया। और हमको जो चाहिए सेविंग चाहिए, और किसका चाहिए, इसका चाहिए, तो 11 का मान। तो कई सारी चीज़ें हैं बच्चों, जब आप यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं ना, तो आप यहाँ पर बहुत कम अक्षर में उसको समेट सकते हैं। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन के अंदर ही समेट दिया जी, 30 का मान था तो 100 का मान, 20 का मान था 100 का मान, 8 का मान था 100 का मान। जो दिया गया है तीनों का इनकम दिया गया है, इतने का मान बताओ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोचिए, एक तरफ में इतना रच रच के कहानी जो आप लिख रहे हैं, उसको आपने इतने में ही समेट दिया। तो सवाल मुश्किल होता नहीं है, उसे बनाने वाले कौन होता है, हम ही लोग होते हैं, जो क्या करते हैं उसको मुश्किल बनाते हैं। आइए पढ़िए।
पी क्यू आर का जो कुल वेतन है, अब यहाँ देखोगे ये इनकम का तुम्हारे सामने टोटल है। यदि वे अपने वेतन का फलाना परसेंट फलाना परसेंट फलाना परसेंट खर्च करते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंडिचर हो गया, तो उनका जो बचत है वो हमारे सामने इतने के अनुपात में आता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि आर का वेतन पी क्यू आर के कुल वेतन का इतना परसेंट है। यहाँ पर आपके सामने आ गया। कितना मेरे भाई यहाँ पर ये मुश्किल काम है बताओ जरा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बढ़िया से इसको बना सकते हैं। आप इतना घबराते क्यों हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को आने के पहले मैं पहले चाहूँगा कि 165 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग इसको बनाएं। ताज़ा-ताज़ा एकदम आप लोगों ने सीखा है, और जो मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर से ही आप चीज़ों को उड़ा सकते हैं, आप वो सीख पाएंगे। ए बी सी का कुल मासिक आय हमारे सामने दे दिया इनकम। ए बी सी अपने आय का इतना 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 बचाते हैं। अब ये हो गया उनका सेविंग हो गया भाई साहब, ठीक है। यदि उनके मासिक खर्चे का अनुपात यहाँ पर ये उनका खर्चा हो चुका है, ठीक है, तो ए और सी के मासिक आय का योग कितना होगा? आपको खाली वैल्यू निकालना है। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पर जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया था ना दोस्त, यहाँ पर यहीं पर मैंने समेटा था। मैं और आप मिलकर के हम इस क्वेश्चन को यहीं पर समेटेंगे, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में खर्च का परसेंट देता था, सेविंग का रेशियो देता था। इस वाले क्वेश्चन में सेविंग का परसेंट दिया, एक्सपेंस का रेशियो दिया है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अगर 20% बच्चे सेव कर रहा है, तो यानी वो खर्चा कितना किया होगा? तो बोलोगे गुरुजी 80%। कितना किया होगा? तो 80%। कोई भी इंसान अगर 10% सेव किया होगा तो खर्चा कितना किया होगा? तो 90%। कितना किया होगा? 90%। कोई भी इंसान अगर 25% मेरे भाई यहाँ पर सेव किया होगा तो खर्चा कितना किया होगा? 75%। तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या आ गया? तो यहाँ पर ये हमारे सामने एक्सपेंडिचर आ गया, और एक्सपेंडिचर से हमें कहाँ जाना है? इनकम पे जाना है। यानी यहाँ पर जो दिया गया उसे 100% का मान निकालना है। 80 का मान दिया गया है, 100 का मान निकालना है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ थोड़ा सा रेशियो का हमारे सामने जो है वो मैटर फंसेगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। मेरे भाई याद रखिएगा, आय दे करके ए और सी का मेरे भाई यहाँ पर आय पूछा है। आपने आय दिया है, आय पूछा है, आय दिया है, आय पूछा है। तो आय से अगर आय पर जाना पड़े, आय से अगर आय पर जाना पड़े तो रेशियो ले सकते हैं। आय से अगर एक्सपेंडिचर या आय से सेविंग पर जाना पड़े तो रेशियो नहीं ले सकते। तो अब आ जाओ, 80 का मान दिया है, 100 का मान पता करना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनकम को लेकर के कि भैया जो तुम दिए गए हो ना, ये 80% की वैल्यू है, अपने को चाहिए कितने का मान? 100% का मान चाहिए। मैं साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। आ जाइए, 90 का मान 4 है तो 100 का मान कितना होगा? तो यहाँ जो 4 है ये 90% की वैल्यू है। हमें यहाँ पर सीधा-सीधा 100% का जो मान है वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर 75 का मान 5 है। ये जो 5 है मेरे भाई यहाँ पर ये 75 का मान है, और हमें किसका मान निकालना है? 100 का। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? इनकम का रेशियो। जब इनकम का आप रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे गुरुजी 100 खत्म, 100 खत्म, 100 खत्म, ठीक है। आप यहाँ पर 5 से काटोगे तो 16 बार में, 5 से काटोगे तो 18 बार में, और 5 से काटोगे तो 15 बार में। इनफैक्ट अगर कहीं पर कुछ कट जाए तो बेहतर है, नहीं कटे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही है। इसका मेरे भाई क्रॉस इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करो। तो आप यहाँ बोलोगे जी 3 हो गया, 18 हो गया, और यहाँ पर 15 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इनका क्रॉस 4, और मेरे भाई यहाँ 4 इंटू 16 इंटू हमारे सामने 15 हो जाएगा। उसके बाद में 5 इंटू 18 इंटू 16, 5 इंटू 18 इंटू कितना हो जाएगा? 16। आप यहाँ चाहो तो इन दोनों का सब का रेशियो आपस में ले सकते हो, ठीक है। आप सब का रेशियो आपस में ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, आप ले लो रेशियो। आप कहोगे जी 3 से हमारे सामने 3 यहाँ से खत्म हो गया, 3 से हमने 5 बार में काट दिया, 3 से हमने 6 बार में काट, और हम काट सकते हैं क्या? आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे जी और तो काट तो सकते हैं आप, 5 से मेरे भाई लेंगे क्या? तो देखिए 5 यहाँ पर खत्म हो गया, 5 यहाँ पर खत्म हो गया, 5 से आपके सामने 3 यहाँ खत्म हो गया। और काट सकते हो? तो बोलोगे हाँ जी 2 से तो काट ही सकते हैं आप, 2 हमारे सामने, चलो 2 से काट लो 9 बार में, 2 से काट लो 2 बार में, और 2 से काट लो 3 बार, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो 9 इंटू 3 तुम्हारे सामने 27 है, 16 इंटू 2 32 है, और 16 इंटू 3 48 है। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने जो दिया गया 102720, ये सबका टोटल है, सबका टोटल। 8 2 10 और 7 17 मेरे भाई यहाँ पर, 4 3 7 2 9 1 10 हमारे सामने सबका टोटल। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? ए और सी का आय का योग, ए और सी का योग हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 75। इन दोनों का योग हमारे सामने इतना।
बस यही मान था। अब आप इसको काट सकते हो क्या, बताओ जरा, कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको काट पाओगे? तो 107 से देखो यहाँ पर 9 बार में तो इसका जा ही सकते हो। तो 107 से अगर तुम काटोगे तो 9 बार में, तो 100 का 9 गुना मेरे भाई 900, और 7 का 3 तो 963। अब 963 है तो बचा कितना है मेरे भाई 37, और 37 और मेरे भाई यहाँ पर इतना, आप इसको घटा लीजिए ना, आप इसको घटा लीजिए, 17, 7 में से 3 गया तो आपका 4, 12 से 6 आपके सामने इतना 642। अब अगर आप जब इसको काटेंगे तो 642 आपके सामने आएगा, और 642 आएगा तो 107 का कितना गुना है, तो मेरे भाई 6 गुना है। तो ये हमारे सामने हो, अगर हमारे सामने हो गया तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हालांकि डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ सवाल को बनाना कैसे है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई जो है पूरा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं तरीका खोजूंगा। एक मेरे पास में 0 है तो 0 आ जाएगा। इसके अंदर में कितना 5 मौजूद है? 75 के अंदर में 5 2 बार मौजूद होता है। 5 2 बार मौजूद होगा और इवन नंबर है तो 0 भी हमारा 2 और आ जाएगा, जिसके अंदर में 3 0 होगा, वही आंसर होगा। 72,000 आंसर है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 75 का 6 गुना कितना होता है? 7 छक 42, और मेरे भाई 650, 450, 450 का आप यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि आपने 0 रख दिया और 45 आपके मन में। अब यहाँ देखिए, तो आप बोलेंगे जी 9 पचे 45 और 9 सते 63 और 4 मेरे भाई 67। आप यहाँ पर इतना हो जाएगा 72 आपके सामने आंसर। तो मैंने जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो के आधार पर अपना उत्तर दे दिया था। पहला तरीका ये, नंबर ऑफ जीरो ना करके आप अगर चाहो, देखो कई तरीके से आंसर दे सकते हो। 3 इंटू 3 यानी आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 के मल्टीपल के आधार पे। दूसरा तरीका, ये जीरो निकाल दो, इसके अंदर 2 5 है, इसके अंदर 2 2 है, तो दो जितनी बार 5 और 2 के पेयर बनते हैं उतने जीरो और बनते हैं, तो 2 बार है तो मेरे भाई 2 जीरो और बनेगा, तो कुल मिलाकर के आंसर में 3 जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चंस ये सारे देख रहे हो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसे शॉर्ट में बना सकते हो। इनके सामने कुल मासिक आय दिया गया था, सेविंग हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया था, सेविंग इतना इतना था तो खर्चा इतना इतना था, खर्चा दिया था तो हम इनकम निकाल दिए, जो दिया था वो खर्च का मान था, जो दिया था वो खर्च का मान था, इनकम का मान, जो दिया था खर्च का मान इनकम, जो दिया था खर्च का मान इनकम, इनकम के रेशियो आ गए, जो दिया है तीनों का इनकम का टोटल है, और यहाँ पर 2 का टोटल हमसे पूछा है। इस तरह से हम इन लोगों को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है मेरे भाई कठिन है, आप यहाँ देखोगे तो आसानी से बना पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को और देता हूँ, और उसके बाद में मैं गारंटी कहता हूँ इस क्वेश्चन को तो आप ही यहाँ पर जो है वो आंसर दे पाओगे। एक लास्ट है, देखो यहाँ पी क्यू आर के खर्च का अनुपात, तो यहाँ पर ये जो आपके सामने है बच्चों, ये खर्च का अनुपात है, ये जो दिया गया है खर्च का अनुपात है। उनकी कुल आय 3200 है, क्यू की आय ज्ञात करो। यहाँ पर क्या करना है, आय दे करके आय पूछा है मेरे भाई, यहाँ देखोगे आय दे करके आय पूछा है तो हम रेशियो ले सकते हैं। यदि वे अपनी आय का क्रमशः इतना इतना और इतना मेरे भाई बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। आज यहाँ पर भारत में कोई भी बच्चा बैठा होगा ठीक है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अपने दिमाग में डाल देगा, शिवम भाई आप बताइए आप सेव कितना कर रहे हैं? 20। तो इसका मतलब आप खर्च कितना किए होंगे? 80%। अब देखो तुम लोग चुटकी बजाते आंसर नहीं निकाल दिए ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग, ठीक है। अब उसके बाद में आप सेव कितना किए हो? 25। तो मतलब आप बचत कितना करोगे? तो 75% मेरे भाई यहाँ पर। आप सेव कितना किए हो? 40। तो बचत कितना करोगे? 60%, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या जाना है? अब आपको जाना है इनकम वाली लाइन पे। आपको कहाँ जाना है दोस्त मेरे? इनकम वाली लाइन पे। एक बच्चा मेरे भाई जानता है इनकम अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 80 का मान 8 है तो 100 का मान 10 होगा। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाई 10, तो 100 भी डिवाइड बाई 10। 75 का मान 9 है। 75 और 100 में संबंध क्या होता है? 75 को हम 3 कहते हैं, 100 को हम 4 कहते हैं। अगर आप 75 और 100 में संबंध देखोगे ना, तो 75 हमेशा 3 यूनिट को 25 से काटोगे 3 और 25 से काटोगे 4, ये 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 यूनिट को। तो ऐसे मान के चलो 3 का मान 9 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 12। 3 का 3 गुना 9 तो 4 का 3 गुना 12। 60 का मान 6 है, डिवाइड बाई 10, तो 100 का मान कितना होगा? डिवाइड बाई 10 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कहानी होगी। अब अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, तो हमारे सामने जो 32 है वो क्या है? तीनों का इनकम है। तीनों का इनकम है 10 20 और यहाँ पर 12, 32 का मान है। तो 3200 जो है वो 32 का मान है। और क्वेश्चन में क्यू की आय, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू की आय मतलब किसका मान पूछा है? तो 12 का मान पूछा है। क्या आप यहाँ पर नहीं बता सकते 12 इंटू 100 मेरे भाई 1200 हो जाएगा? बताओ।
हाँ या ना में बताओ जल्दी से। ठीक है, तो जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई देखो फाउंडेशन बैच है, ठीक है, चीज़ें हैं एकदम जड़ से हम उठाएंगे, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको हम टॉप लेवल के भी क्वेश्चन करवा दें और उसको बहुत आसानी से करवा दें। मतलब जीरो से हीरो तो बनाएं, लेकिन हीरो कैसे बनाएं? बढ़िया क्वेश्चंस को सरल बना करके। ठीक है, हीरो मतलब ये नहीं होता, हीरो वो नहीं होता है जो छोटे मोटे स्टंट करे। हीरो कौन होता है? बड़े स्टंट जो बाकी लोग ना कर पाए, तो उसी कैरेक्टर को नाम हीरो दिया जाता है। वो चीज़ जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ कि वो सवाल जो नॉर्मल लोग आसानी से नहीं बना सकते हैं, आपने अगर उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया, उसको आपने शॉर्ट में बना लिया, तो आप हीरो कहलाएंगे। ठीक है, तो मोटो मेरा यही है कि हीरो मुझे ऐसे नॉर्मल टुच्चे क्वेश्चंस करा करके नहीं बनाना, बड़े बड़े सवालों को छोटा यहाँ पर बना दूं मैं, उसको मैं आपको सिखा दूं, उस पर मैं आपकी महारत हासिल करा दूं, तो मैं आपको हीरो बना दूंगा। ठीक है, पढ़िए। एबीसी का मासिक आय जो है हमारे सामने इतना है, ये हमारे सामने क्या है? आय का अनुपात है। ठीक है, उनका जो खर्चा है वो हमारे सामने खर्चे का अनुपात है। ठीक है, यदि ए की बचत, अब देखो वही बात है, वो खान सर रोशन सर वाला एग्जांपल आ गया यहाँ पर फिर से। देख लो यहाँ पे दो लोग हैं अपने अकड़ में हैं, जो है इनकम अपने ही रेशियो में। ठीक है, इनकम अपने ही रेशियो में, खर्चा अपने ही रेशियो में, और फिर उसके बाद में हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों की मध्य, बस उतना काफी है, दोनों की मध्यस्थता करा पाए। इनकम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां देखेंगे तो यहां पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, इनके इनकम का मैं आपको लिख करके बताता हूं। इनके इनकम का जो है वो 2 है, 9 है और यहां पर 3 है। ठीक है, इनके जो खर्चे का अनुपात है वो हमारे सामने क्या है? 3 है, 9 है और यहाँ 5 है। ये अपने अकड़ में है तो सबको x मानना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है, और ये अपने अकड़ में है तो सबको मुझे y मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है? लोगों को इधर लिखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग हम इधर लिखते हैं। ये मैंने पहले बताया कि सबसे पहले टेबल बनता कैसे है वो ध्यान रखो। लोग इधर आने चाहिए, टेबल इधर आना चाहिए। इनकम अपना रेशियो, एक्सपेंडिचर अपना रेशियो, और जो कनेक्टिंग लाइन होता है, जो बीच में मुखिया सरपंच होते हैं, जो दोनों में रिलेशन स्थापित कराते हैं, वो ये है कि यदि ए की जो बचत है उसकी कुल आय की आधी है, बस यही वाली लाइन। एक ऐसा हो जो एक्स और वाई के बीच में लेकर के आए, वो लाइन यहां पर ये है कि ए की बचत यानी सेविंग ऑफ ए, ठीक है, वो बराबर है कुल आय की आधी। यहां पर उसकी कुल आय की, उसकी मतलब ए की, तो यहां पर ए का जो इनकम आएगा उसका क्या होगा? आधा। यहां पर ये कनेक्टिंग लाइन है। तो सेविंग ऑफ ए, मेरे भाई ए के पास में जाकर के सेविंग नहीं पता है, कोई बात नहीं। इनकम का आधा, तो ए का जो इनकम है वो कितना है? 2x है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, 2x का मेरे भाई क्या हो जाएगा? आधा, यानी x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x। अब यहीं पर बवाल छिड़ गया। ये बवाल कैसे छिड़ा? अभी हम तुमको बेसिक से बता रहे हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये वो तरीका है जो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। यहाँ पर इसमें कहीं पर कुछ भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब जैसे मानो एक भाई है हमारे, मान लीजिए यहाँ पर ये भाई है, ठीक है, आप भाई साहब कितना कमा रहे हैं? 2x। कितना कमा रहे हैं भाई साहब? 2x। आपने कमाया 2x, उसमें से आपने बचाया कितना? कितना बचा लिया? x। तो यानी आपका खर्चा कितना था? तो 2 में से x घटाने पर खर्चा कितना आया? इतना है। आएगा कि नहीं आएगा? इनकम में से सेविंग घटाने पे एक्सपेंडिचर आता है। आप कह रहे हैं कि मेरा खर्चा x है और फिर कह रहे हैं 3y है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पर जो है बेसिक से भी बता रहा हूं तुम लोगों को, ये दोनों क्या होगा? बराबर। तो अगर आप इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से आपका x और अपॉन में क्या आ जाएगा? y, और बराबर में 3 अपॉन में 1, यानी यहाँ पर इनका मान आ गया। और मान आ गया तो उसके बाद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि तुम्हें क्या करना है, बोलो। मान आ गया तो अब तो तुम लोग हीरो आदमी हो ना, मान रखो और काम खत्म। x का मान 3 है, 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। 3 का यहाँ पर जो है 9 गुना कितना हो जाएगा? 27, और 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। x का मान खाली 3 है तो सबका 3 गुना बनाते जाओ, ये हो गया तुम्हारे सामने। y की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6 में से 3 को निकाल दीजिए, 3 आ जाएगा। 27 में से 9 खर्चा कर दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, और 9 में से इतना खर्चा कर दीजिए, इतना। तो कहा गया था रेशियो ऑफ सेविंग, तो रेशियो ऑफ सेविंग 3, 18 और 4। कौन सा ऑप्शन है जी? सी आंसर। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? सी आंसर। अब समझ गए? अब जैसे, अब आप बोलेंगे इसको आप रहते तो शॉर्ट में कैसे बनाते? बोलो 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 बोलो। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है। ठीक है, आप रहते तो गुरुजी शॉर्ट में कैसे बनाते? बहुत बढ़िया किया आपने, एकदम लाइव दोनों दिख रहे हैं, बड़ा एकदम सही है, थैंक यू। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अब आप रहते तो कैसे करते? यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं रहता तो कैसे करता? मैं रहता जय माता दी मार के निकल जाता। ऐसा नहीं है।
हमें यहाँ पर सवालों को समझना है, हमें यहाँ पर चीज़ों को जानना है कि हमारे सामने यहाँ पर क्या है। ये जो लाइन थी ना, ठीक है, आप यहाँ देखिए ए बी सी का हमें क्या निकालना था, सेविंग। भैया आपने इनकम दे दिया, भैया आपने एक्सपेंडिचर दे दिया, मुझे चाहिए था सेविंग। मैं सेविंग निकाल के खुद के लेके आऊंगा, और मैं कैसे लेकर के आऊंगा मैं आपको बताता हूँ मालिक। मेरे सामने सेविंग ही तो चाहिए, और मैं एकदम सेविंग नहीं लेकर के आया यहाँ पर, तो फिर आप मुझसे कहिएगा ए बी सी का तीनों का सेविंग आएगा बस। और कैसे आएगा, अब आप देखो, ये लाइन है कि ए की जो बचत है ना उसकी कुल आय की आधी है, ठीक है। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ये उसका कुल आय है, तो जो उसकी बचत होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो बचत उसकी मेरे भाई कुल आय की आधी होगी। अगर मेरे भाई कोई इंसान जो है अपने मेरे भाई बचत आधा करता है, मैं अगर आधा पैसा बचाता हूं तो खर्च भी कितना कर रहा हूं, आधा पैसा। ये समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, ये समझने की जरूरत है कि मैं आधा पैसा खर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा खर्च है वो हमारे सामने कितना है, ये आधा है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, आधा। अगर आधे का मान 3 है तो पूरे का मान कितना होगा, 6। तो यहाँ पर इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। मैं देखो तुम लोगों को एकदम ऐसा रिलेशन करवा देंगे, यार भाई साहब बोलोगे क्या हो गया भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ, फिर से रिलेट करवाते हैं। ए की बचत आधी है, मैं ए हूं, ठीक है, और मैं आधा पैसा बचाता हूं, तो खर्चा कितना करूंगा, खर्चा कितना करूंगा, आधा। यहां पर ये मेरा क्या है, खर्च है। मैंने खर्च कितना किया, 3। बचाया कितना था, 3। तो इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 6। फिर से ये आधे का मान 3 है तो पूरे का मान, यानी इनकम कितनी होनी चाहिए, 6। तो यहां पर इनकम होनी कितनी चाहिए, 6। दिया कितना है, तो अपने आप का क्या होना पड़ेगा, 3 गुना। तो 2 का 3 गुना, 9 का 3 गुना, 3 का 3 गुना। अब 6 रुपए में से 3 रुपए का खर्चा निकाल दो, सेविंग कितने की, 3 की। मेरे भाई 27 में से 9 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 18। और उसके बाद 9 में से 5 निकाल दो, कितना, 4। आंसर कौन सा है, सी है। समझ गए आप लोग या नहीं समझे, बताइए। ठीक है, एकदम सिंपल होता है। मुश्किल क्या है, मुश्किल तो मेरे भाई यहाँ पर ये सब चीजें होती है ना जो आप लोग सीखते हो, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ते हो, सही जगह पढ़ा करो, ठीक है। एक चैनल है विद्याग्राम नाम का, उस पर एक टीचर हैं, बढ़िया मास्टर है, बढ़िया पढ़ा लेते हैं, आदित्य रंजन उनका नाम है, वहां से पढ़ा करो, ठीक है, बढ़िया सीख लोगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कॉमन सेंस की बात हमने कही, हमने यहाँ पर कहा, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिनमें बच्चे अटकते हैं, ये उन क्वेश्चंस को हमने उठाया। हमने यहाँ पर कहा जी ए अपना क्या करता है, आधा बचाता है। तो भाई अगर आप आधा पैसा बचाते हो तो खर्च भी आधा करते होगे, ठीक है। तो ये आपका खर्च है जो आधे का मान है, तो पूरे का मान कितना, 6। मुझे दिख गया कि ये अपने आप का 3 गुना हुआ, अगर ये अपने आप का 3 गुना हुआ तो सारे 3 गुने हुए होंगे। एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई, एक्चुअल वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को घटाया तो एक्चुअल सेविंग निकल के आ गया, ठीक है। कहते फिर से बता दीजिए, सूरज कुमार कह रहे 2 बार बता दिए, 3 बार बता दिए, अब कितनी बार बताएं। समझ में आ गया। तो मैं अब मैंने ये सोचा है, मैंने सोचा मैं अगर सीधा शॉर्ट पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, और खाली बेसिक बताऊंगा तो भी तुम्हारे लिए फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब डिसाइड किया कि हम पहले आपको बेसिक बता देंगे कि देखो ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ ऐसे होता है। अच्छा कुछ मास्टर लोग यहाँ क्या करेंगे हम देखते हैं, तो तुम ही लोग उनको जवाब दे देना कभी तुम्हारे सामने ऐसा रील आया तो। वो लोग क्या करेंगे ना, हमारे बेसिक वाले सॉल्यूशन को क्या करते हैं, काट के ऊपर लगा देते हैं, और मेरे ही वाले इस वाले सॉल्यूशन को खुद पढ़ाते हैं, और कहते हैं यहाँ पर कि देखो इन टीचर ने तो ये कराया और मैं तुम्हें ऐसा करा के दे रहा हूं। मेरे ही 2 मेथड को क्या करेंगे, बेसिक वाला मेरा रखेंगे अपनी वीडियो में, अब मेरा वाला जो स्मार्ट अप्रोच होगा वो खुद पढ़ा के बोलेंगे कि हम उनसे बेहतर है। तो आप लोगों को बेहतर पता है कि हम आज नहीं कई सालों से हम दोनों मेथड पढ़ाते चले आ रहे हैं, और आप लोगों ने भी रील ऐसा देखा ही होगा। तो उनको क्या जवाब उनके कमेंट में देना होगा वो आप दे देना, बाकी तो क्या ही कहूं। आ जाओ चलो, ठीक है, और पढ़ते हैं और देखते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन हमारा पीछे छूट गया, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसको सीखते हैं 164, नहीं तो होल्ड पे रह जाएगा ना, फिर तुम लोग कल करो 164 164 164, इसको बताइए। तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, बहुत तरीके से सीख लेते हैं। अच्छा महसूस हुआ तुम लोगों को कि तुम्हारी 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट की क्लास कैसे निकल गई, पता चला, नहीं पता चला, 20 मिनट अभी और पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ, टोटल सैलरी ऑफ पी क्यू आर 27,500 है। वो मेरे भाई यहाँ पर जो खर्चा करते हैं अपने वेतन का, क्रमशः 90%, 70% और X%। तो पहले वही बात है कि अपना चलते हैं बेसिक से, और मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से लेकर के आते हैं और बेसिक से हम समझाते हैं, बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है कि अगर मेरे भाई पी क्यू आर नाम की चीज है, कि ये पी है, यहाँ पर ये क्यू है, यहाँ पर ये आर है,
ठीक है, तो लोगों को इधर लिखते हैं, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, इधर लिखते हैं। तो कहा गया इफ दे, यहाँ पर देखो, इफ दे स्पेंड 90%, यहाँ पर अगर ये खर्चा करता है 90%, फिर खर्चा करता है 70%, फिर खर्चा करता है मेरे भाई यहाँ पर x%। ठीक है, और कहा गया सेविंग का जो रेशियो है वो 6:9 अनुपात कितना है, तो 7 है। ठीक है, अब कहा गया एक्स का मान बताओ अगर आर की सैलरी, देखो यहीं पर, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, कोई एक तो ऐसा होगा जो कनेक्टिंग करेगा दोनों के बीच में, तो जी हाँ वो लाइन मिल गई ना हमें। और यहां पर ये मिल गया मेरे भाई सीधा तरीके से कि इफ सैलरी ऑफ आर इज इतना परसेंट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होता है, इनकम। अब यहीं से हमको एक कनेक्टिंग लाइन मिला है और हमको वो देखना है कि भैया जो हमारे सामने आर नाम का बंदा है, तो आर नाम का इनकम जो आएगा, ठीक है, वो इतना परसेंट होगा। अब इस परसेंट को तो सबसे पहले डिकोड करना सीखो। तो यहाँ क्या होगा, 11 इंटू 18 192, 198 सॉरी 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और 200 बटे कितना है 11, और फिर परसेंट में आ गया तो डबल जीरो, आप काटोगे तो 2/11, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/11। इस बंदे का वैल्यू इतना है, किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर ए के। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे P प्लस क्यू प्लस आर के। ये क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया है कि आर का जो मान है 2/11 है P प्लस क्यू प्लस आर के। तो इस चीज़ को अगर हम नीचे लेकर के आ गए तो हम यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर R हो गया, कि 2/11। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर नाम का बंदा अगर 2 रुपए कमा रहा है, सारे 11 कमा रहे हैं, सारे के सारे 11 कमा रहे हैं, 2 ये कमा रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 9 रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे, 9 रुपए। हालांकि जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर वैल्यू भी इनका निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सामने पहले तो क्वेश्चन में हमारे सामने आया कि इनका कुल वेतन इतना है, अपने वेतन का इतना खर्च करते हैं, उनका जो बचत है वो इस अनुपात में है। अगर x का मान ज्ञात कीजिए, जब मेरे भाई यहाँ पर ये रहा, तो अगर हम देखें r हमारे सामने इतना है तो ये इतना है। क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए तो कहा गया टोटल सैलरी 27,500 है, तो यानी 11 यूनिट का मान कितना है, तो 27,500 रुपए। तीनों का मेरे भाई वेतन 11 यूनिट है और 11 यूनिट का मान इतना है। एक यूनिट का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 2500। अगर एक यूनिट का मान 2500 तो 2 यूनिट का मान कितना, 5000। 2 यूनिट का मान कितना, 5000। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आर नाम का जो बंदा है वो हमारे सामने कितना कमा रहा है, तो 5000 कमा रहा है। ठीक है, 5000 होगा ना। ठीक है, तो ये 5000 कमा रहा है। अब 27,500 में से 5000 ये कमा रहा है, तो ये दोनों की कमाई कितनी है, तो 22,500 है। ये हमारे सामने कितनी है, तो 22,500 है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ और हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते थे। अभी खाली हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच तो अभी हम आपको सिखाएंगे। फिर से वही बात पर आते हैं दोस्त मेरे, आप समझिएगा बहुत अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, सारी बातों को समझिएगा, सारी बातों को आप यहाँ पर जानिएगा और बहुत अच्छे से आप देखिएगा। आपने यहाँ पर कहा जी ये हमारा कितना है, 90% आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। सेव कितना किए थे, 10%। यहाँ खर्चा कितना किया, तो सेविंग कितनी है, 30% की है। और यहां से हम डायरेक्टली इनकम पर जा सकते हैं, हाँ या ना में जा सकते हैं। 10 का मान 6 है तो ये 100% होता है, यानी यहाँ पर अपने आप का 10 गुना, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 60। उसी तरह से मेरे भाई 30 को यहाँ पर क्या किया गया है, आप देखोगे यहाँ पर 30 का मान दिया गया, 100 का मान पूछा है। 30 का मान 9 है, ये जो 9 है मेरे भाई यहाँ पर 30 का मान है, हमें यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कितना बोलेंगे 30, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब यहीं से आप वैल्यू को देखो, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे बच्चों, यहाँ से आप तरीके से इनका इंडिविजुअल इनकम निकाल लोगे कि सर यहाँ पर ये जो है 60 और 30 का अनुपात है। ठीक है, अगर हम इनके अनुपात में भी चाहें, हम यहाँ से भी इनकी वैल्यू को निकालना, बहुत हम तरीके से इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखते चलो रायता कैसे 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 फैल रहा है। बेसिक में यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले तुमने इनकम निकाली, फिर इनकम के बाद में ये निकाला, फिर ये निकाला, मतलब एक ऐसा कि जिससे तुम्हारे सर में दर्द ना हो गया तो फिर तुम कहना। ठीक, अब यहाँ देखोगे तो ये 2 और 1 के अनुपात में है, यानी कहीं ना कहीं 3 टुकड़े का मान ये रहा। तो मेरे भाई 22,500 जो रहा वो कितने का रहा, 3 टुकड़े का। अब एक टुकड़े का मान तुम्हारे सामने 7500 है। अब एक टुकड़े का मान 7500 है तो ये एक टुकड़ा 7500, तो ये उसका डबल। तो आप यहाँ पर फिर ये लेकर के आए कि जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 7500 हो जाएगा और 7,500 का डबल ये हमारे सामने 15,000 हो जाएगा। अब आप इस तरह से सारा सारा लेकर के आ गए हो।
सारी चीजें लेकर के आ गए हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक इंसान तबाही कर देना, एकदम वो कूड़ा कर देना, आप यहाँ पर वो काम कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं बहुत तरीके से। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत तरीके से आप यहाँ पर बातों को समझिए। ठीक, आपने सबके इनकम निकाल लिए, आपको यहाँ पर सबका खर्चा भी आपको ये बात पता है ना। आपको पता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये क्या है आपके सामने 100% का मान है, तो ये हमारे सामने कितना है 10% है। ठीक है, अब ये 10% है, ये सारी चीजें हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, एकदम पूरा तुम लोगों ने कूड़ा कर दिया। चलो ठीक है, इसको अब ऐसे जाओगे ना भाई, तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, बहुत लेंदी, बहुत कूड़ा, मतलब एकदम कूड़ा ही हो जाएगा इसके अंदर में, मत जाओ, ऐसे मत करो, ये बहुत बर्बादी पे तुमको लेके जाएगा। मैं सबसे बढ़िया इसका सीधा सीधा स्मार्ट बताता हूँ। अब इसमें क्या होगा पता है, अब इसमें यहाँ पर ये होगा, ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो, तो ऐसे जाओगे ना तो तुम्हारे सामने कंफ्यूजन का एकदम पूरा पूरा पहाड़ ही आ जाएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये सब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत समझदार इंसान हैं, आप लोग छोटी छोटी बातों को जानते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने लोग, हमारे सामने 3 है तो आपने यहाँ 3 को रखा, ये आपके सामने इनकम हो गया, ये आपके सामने खर्चा हो गया, और ये आपके सामने सेविंग हो गया। ठीक है, मैं एकदम बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। उसके बाद में आपने कहा जी यहाँ पर ये व्यक्ति 90% खर्च करता है, ये व्यक्ति मेरे भाई यहाँ 70% खर्च करता है, और ये व्यक्ति X% खर्च करता है, और उसके बाद में सेविंग का अनुपात हमारे सामने यहाँ पर ये जो है वो कुल मिलाकर के इतना है। मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों को रिलेट करवाना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर आपको जो है यहीं से रिलेशन निकलवाना चाहता हूँ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा एकदम अलग। ठीक है, आप बताओ, आप यहाँ पर 90% तक खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितने की थी, 10% की थी। 70% आपने खर्च किया, तो ये कितने का मान था, 30% का था। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझदार लोग होते हैं वो वैल्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि देखो भाई, बात तुम समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक वैल्यू होता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो जैसे यहाँ पर क्या है, 10% का मान कितना है, तो पूरा का पूरा जो इनकम होगा वो हमारे सामने कितना होगा, ये बताओ, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अभी। उसी तरह से 30% का मान कितना है, 9 है। कैसे आया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से डिवाइड किया गया। तो आप यहाँ पर कहोगे जी 9 हमारे सामने कितने का मान है, इतने का। हम 100 का मान निकालते हैं। अगर आप 100 का मान निकालेंगे तो हमारे सामने 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 30 आ गया। अब ये कितने परसेंट का मान है किसी को यही नहीं पता है, और यही नहीं पता है तो मेरे भाई यहाँ से उसकी वैल्यू निकल करके नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, मैं वैल्यू निकाल के दूंगा आपको, आप उतनी क्यों घबराते हो। आपके सामने ये 2/11 आया था, अगर आपको पता होगा तो आर का मेरे भाई वैल्यू और पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप कहोगे जी 2/11 है। इस 2/11 में अगर आपने गौर फरमाया होगा, इसका मान अगर मेरे भाई 2 होगा, ठीक है, इसका मान कितना होगा, 2 होगा, तो इनका मान कितना होगा भाई साहब, 9 होगा। इनका मान कितना होगा, 9। इन दोनों को जोड़ने पर 9 का मान आना चाहिए। ठीक है, इनका मान, ये दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 90। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये कितना है, 20 है। आपका आंसर निकल के दोस्त आ चुका है। बताता हूं मैं कैसे, फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके आगे, फिर से रिपीट करता हूं। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, अगर ये 2 होगा तो ये 9 होगा। ठीक है, या ये 9 होगा तो ये 2 होगा, तो ये 90 होगा तो ये 20 होगा। तो यहाँ पर हमें दिख गया था ये 90 है, तो इसको हमने कितना बना दिया, 20। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप साफ तौर पर क्या कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि भाई मेरे देखो, ये जो 7 है ना, ये 20 का कितना परसेंट है, ये सेविंग जो है अब इसका कितना परसेंट है, सेविंग कितना परसेंट ये आदमी कर रहा है, बहुत आसानी से मेरे भाई 7 20 का कितना परसेंट है। आप बोलोगे गुरुजी 7 हमारे सामने 20 का कितना परसेंट है, सब जानते हैं यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 35, यानी यहाँ पर कितना है, 35 है। अब आप खुद बताओ, 100% में से 10 मेरे भाई यहाँ सेव करता है तो खर्चा कितना, 90, 30 करता है तो 70, तो 35 करेगा तो कितना, 65। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये कूड़ा फैलाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके आगे, मैं फिर से चीज़ों को लिखता हूँ ताकि मेरे किसी चैंपियन को, किसी को भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सारी बातें थी सवाल के अंदर में जो हमें समझना था, और अगर हमने उसको डिकोड कर लिया तो हमारे सामने जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के क्वेश्चन था, और ये हमारे सामने चीज़ें दी गई थी। तुम सारे के सारे मानते हो मेरे भाई, यहाँ पर ये बात, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया था। ठीक है,
आप ये बताओ, कोई भी व्यक्ति है, मुझे यहाँ पर यूनिट दिया गया ना, तो मुझे इसका भी यूनिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कितने परसेंट का मान है भाई साहब, आप बताइए। 10%। अगर आप 90 खर्च करते हैं तो 10 बचाते हैं, यानी आपके सामने 10 का मान है, और मुझे 10 से 100 पर जाना है, अपने आप का 10 टाइम्स, तो मुझे इसका 10 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए 70 आपने खर्च किया, यानी 30 की वैल्यू है, और मेरे भाई यहाँ पर 30 से आपको कहाँ ले जाना है, 100 पे। ठीक है, तो 30 का मान देखो, 30 और 100 में क्या फ़र्क होता है? 30 और 100 में मेरे भाई ऐसे कहते हैं, 3 यूनिट का मान दिया है, 10 यूनिट का मान पूछा है। 3 का मान 9 है अपने आप का 3 गुना, तो 10 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मेरे पास में 2 लोगों के यूनिट निकल कर के चले आए। मेरा इसका भी यूनिट निकल गया, इसका भी यूनिट निकल गया। संबंध यहाँ पर क्या था? तो संबंध यहाँ पर ये था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका देखो, ठीक है, ये 200/11 था, ये मेरे भाई यहाँ पर कितना था? 200, और बट्टे में कितना था? 1100 था। मैं इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसा कहना चाहता हूँ, एक-एक ज़ीरो काट दो। ये हमारे सामने R का मान है, और ये हमारे सामने P प्लस Q प्लस R का मान है। R नाम का बंदा अगर 20 रुपए कमाता है, ठीक है, तो 110 में से 20 निकाल दो, तो ये कितना कमाएँगे? 90। और P प्लस Q का कितना आना चाहिए? 90। और P प्लस Q कितना आ रहा है? 90। तो अगर ये 90 का मान 90 है, तो मेरे भाई 20 का मान कितना होगा? 20 होगा। यूनिट निकल करके चला आया। यूनिट निकल करके चला आया, बस बात खत्म मेरे भाई। अब आप एक बात बताओ, 20 रुपए की कमाई में कोई इंसान 7 रुपए बचा रहा है, यानी कितना परसेंट बचा रहा है? ठीक है, आप मेरे भाई 20 में 7 बचा रहे हो, तो 20 का अगर 5 गुना करूंगा तो 100 होगा, तो 7 का 5 गुना करूंगा तो 35 होगा, यानी कितना परसेंट? 100 पर जितना बचाते हो उतना ही परसेंट। तो मेरे भाई 100 पर 35 बचा रहे हो, तो कितना परसेंट? तो 35%, यानी ये चीज़ आपके 35% को दिखा रही है। तो अगर आप 35% मेरे भाई यहाँ पर कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा? 65%। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका एक और है, वो यहाँ पर ये है कि भैया मेरे 20 में से तुम 7 मेरे भाई यहाँ पर 20 में से तुम 7 सेव कर रहे हो, तो खर्चा कितना कर रहे हो? 13। तो जो खर्च है तुम्हारा वो इसका कितना परसेंट है, पता कर लो। इसका मेरे भाई 5 गुना करोगे तो 100% अगर ये बनेगा, तो इसका 5 गुना करो तो 65% बनेगा, यानी यहाँ पर 65 आएगा। ठीक है, और भी मेरे भाई तरीके बताऊं तुम लोग को क्वेश्चन को उड़ाने के? बताओ हैं? और भी तरीके हैं हमारे पास में, बोलोगे तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या कहा कि हीरो आप तब नहीं बनते हैं जब आप यहाँ पर नॉर्मल स्टंट करते हैं। हीरो आप तब बनते हैं मेरे भाई जब आप यहाँ बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक, आपने देखा कि बेसिक से जाने में यहाँ पर जो है क्या ही हुआ, क्या ही रायता फैल रहा था, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम लोग इसको स्मार्ट अप्रोच से गए और बना दिया। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई साहब, वो सस्ती चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन विथ क्वालिटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैं उसके लिए बता देता हूँ। देखो, आज से मैंने कुछ और भी शुरू किया है, रोज सुबह 9 बजे। कुछ पता है कि नहीं पता है, बताओ। रोज सुबह 9 बजे मैंने क्या शुरू किया है, देखो। सबसे पहले तो मेरे पास पहले बढ़िया तरीके से एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं था, और नहीं था तो मैं हमेशा यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ करने की सोचता था, वो नहीं हो पा रहा था। तो पहले तो हमने एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन के अंदर में फिर हमने यहाँ पर ये सारे फीचर्स को इनेबल कराए। ठीक है, ताकि कोई भी बदलता हुआ पैटर्न आता है, कुछ भी आता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए उसके ऊपर मैं कुछ कर पाऊँ। तो जब हमारे सामने यहाँ पर बच्चों ये एप्लीकेशन आया, उसके बाद में हमने आपका पैटर्न बदला। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का पैटर्न आया। अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन दो चीज़ों से होता है। एक तो मेरे भाई कंसेप्ट अच्छा हो तो, और प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए तो मैं ही यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर में एक लाइव टेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा आज से, ठीक है, डेली, मतलब रोज सुबह जो है हम यहाँ पर 11 बजे लाइव टेस्ट इस पे अपलोड कर देंगे। आप देखोगे सीजल का जो लाइव टेस्ट होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लाइव टेस्ट 24 घंटे के बाद में फिर वहां से हट भी जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना। 24 घंटे तक रहेगा, 24 घंटे के बाद में ये हट जाएगा। तो जैसे क्या हुआ था कि कल पहला लाइव टेस्ट हमने दिया था सीजीएल 2026 के टीयर 1 को लेकर के, मैथ्स का। अच्छा, आपको 15 मिनट में 25 सवाल किन किन सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है? मैथ में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, रीजनिंग में है और जीएस में। तो सारे में दिक्कत नहीं आ रही, मैथ और रीजनिंग में आ रही है। रीजनिंग वाले सर का ये कहना है कि हम एक अलग मॉडल में लेकर के आए हैं, आप अगर पहले ही टेस्ट दे देंगे, बच्चा पहले ही क्वेश्चन देख लेगा, तो उसके बाद में जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसको वो देखेगा नहीं, इसको समझेगा नहीं। तो मेरा वाला आप टेस्ट एप्लीकेशन पे मत दीजिए, हम सीधा क्लास में ही टाइमर देके कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में 2 विषय के करने थे हमें, रीजनिंग में उन्होंने मना कर दिया। मैथ्स में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रोज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दे रहा हूँ। कितने बजे कर रहा हूँ? 11
बजे ऑल इंडिया लाइव, सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट है। आप देखो यहाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने ये देने। जब आप इसको जाओगे अटेम्प्ट करने, दोनों पैटर्न में पूछेगा, आप न्यू पैटर्न पर जा करके डिस्प्ले करके और आप यहाँ बच्चों टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, जब आप इसका टेस्ट देना शुरू करोगे, अपनी भाषा को चूज कर लीजिए किस भाषा में आपको देना है। जैसे मैंने कहा 15 मिनट 25 क्वेश्चन, दो तरीके से, स्पीड और कंसेप्ट। तो यहां पर अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया, फटाक देना। मान लीजिए बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट, बन रहा है तो ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, ऐसे करके फिर आप यहां पर इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, और सेव करने के बाद में तब आप यहाँ टेस्ट को अपना सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे यहाँ पर तो आपको सॉल्यूशन टेस्ट का नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा सॉल्यूशन मेरे भाई यहाँ पर? क्योंकि फिर वही बात है, सॉल्यूशन जो होगा वो फिर वही होगा। अगर मैं बहुत शॉर्ट में दे दूंगा तो मेरे भाई कोई एक इंसान चाहिए होगा जो उसको समझा पाए, और अगर मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग में हो गया तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि क्वेश्चन में जब आप तुम सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो सॉल्यूशन में सीधा सीधा आएगा जी वीडियो। आप यहां देख लीजिए सॉल्यूशन में, यहां पर वीडियो सॉल्यूशन भी है सोनू विद्याग्राम यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहां पर विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो सॉल्यूशन क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे आज जो टेस्ट चल रहा है उसका सॉल्यूशन हम कल कराएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, कल हमारा पहला टेस्ट शुरू हुआ था, 24 जो है 23 तारीख को पहला टेस्ट शुरू हुआ था, और 23 तारीख को जो पहला टेस्ट शुरू हुआ था बच्चों, आज ही विद्याग्राम पर उसका सॉल्यूशन आ गया। 23 तारीख के टेस्ट के सुपर मॉक 1 का यहाँ पर सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, आज 24 तारीख है, आज जो आप टेस्ट दोगे उसका सॉल्यूशन कल सुबह 9 बजे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपकी जो ये होगी मेरे भाई, टेस्ट चलेगी 11 बजे, सॉल्यूशन आएगा 9 बजे। टेस्ट चलेगी 11 बजे, सॉल्यूशन आएगा 9 बजे। तो टेस्ट आपका 11 बजे चल रहा है, सॉल्यूशन आपका 9 बजे आ रहा है। आप यहाँ से जाकर के बढ़िया से देख सकते हो। रोज मैं उसको 25 क्वेश्चन को आधे घंटे के अंदर में सॉल्व करा दूंगा। तो आप इस तरह से फायदा उठाओ। तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, विद्याग्राम पे जाना है, और विद्याग्राम पे जाने के बाद में यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद में जो आपका ये लाइव टेस्ट चल रहा है, और लाइव टेस्ट में यहाँ पर जाकर के बढ़िया तरीके से जो आपका डेली सुपर मॉक आएगा 24 घंटे के बाद में ही हट जाएगा, वो दे देना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन फंसता है मेरे भाई, दिक्कत आती है, तो जैसे 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप देखते रहना। आज के टेस्ट का सॉल्यूशन अगले दिन मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा बढ़िया से फायदा उठाइए। किसी कोने में कहीं पर भी किसी तरह से हम कहीं पर कोई कसर आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे हैं मतलब नहीं छोड़ रहे हैं। जहां फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं वहां वैसे पढ़ा रहे हैं, और जहां आप लोगों की प्रैक्टिस करानी है वहां पर हम वैसे करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कल सुबह में 10 बजे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हैं, आप सिर्फ 15 मिनट ही लगेगा, क्लास के एंड होते ही यहाँ पर कोशिश करिए अभी जाकर के टेस्ट आप दे दें, अभी जाकर के टेस्ट आप दे दें। ठीक है, मैं टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर जो है वो डलवा दिया करूंगा। अभी यहाँ पर जो है अनुराग, इसमें तुरंत यहाँ टेस्ट का लिंक डलवा दो यूट्यूब वाले में। 15 मिनट वो देखते देखते निकल जाएगा, तो वो वहां पर तुम लोग टेस्ट दे देना क्लास के बाद। ठीक है, और सॉल्यूशन अगले दिन आएगा यूट्यूब पे, वो देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।